नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, नहीं यार वहां से नहीं होती, बस मुझे बोलने की आदत हो गई है लिटरली। भाई मुझे मालूम ही नहीं कहानी में क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला, उससे पहले ये लाइन हमेशा मेरे मुंह से निकल जाता है। तो पहला मानवा है, नया नया मानवा है। तो शुरुआत होती है दुनिया से, जहाँ पे ये दुनिया के बारे में बोला जाता है। कल्टीवेशन की दुनिया है ये। दुनिया में तुम्हें हर एक चीज़ मिलेगा जो कि कल्टीवेशन वाली दुनिया में होगा, जैसे कि स्पिरिचुअल पावर। बंदे लोग कल्टीवेशन करके इमोर्टल बनते हैं, इमोर्टल बन के दूसरी दुनिया में जाते हैं। बड़े बड़े सेट होते हैं, बड़े बड़े सेट के बड़े बड़े डिसाइपल और एल्डर होते हैं। वैसे ही इसी दुनिया में सोर्ड सेट नाम का एक बहुत ही बड़ा सेट है, और आज उस सेट का एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बंदे एडमिशन लेने आए थे, और हमारा मेक कट उनमें से एक था। लेकिन हमारा मेक कट टेस्ट में पास ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे मेक कट ने दम लगा दिया था। उसका जो पावर है ना, वो क्यू रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर है। तो सीनियर भी कहता हूँ कि ठीक है, शेव नैन इसका नाम है, और क्यू रिफाइनिंग के 3rd लेवल का है। तो ऑडियंस भी कहती है अरे मुझे मालूम है ये चोमू लड़का है। हाँ हाँ, अरे बचपन में बड़ा टैलेंटेड था, लेकिन बाद में यार क्या बोलते हैं, ये चोमू निकल गया और क्यू रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे अटक गया। इसकी शादी तय हुई थी, लेकिन इसकी मंगेतर ने भी धोखा दे दिया। चोमू 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 चोमू। लेकिन सेट के जो मेन एल्डर लोग यहाँ पे थे ना, वो लोग पहचानते कि शायो एक ऐसा लड़का जो क्यू रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर है, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या वाकई में ये वही लड़का है जिसके बारे में हमने सुना था? तो दूसरी एल्डर कहती है हाँ, मुझे पूरा विश्वास है ये वही एल्डर है। क्या ना, हमारे कैंसेटर थे जो कई साल पहले इमोर्टल दुनिया में जा चुके थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि क्यू रिफाइनिंग के 3rd लेवल का लौंडा कुछ सालों बाद हमारे सेट में आएगा, शायद जिसका सरनेम यहाँ पर होगा। दूसरी एल्डर भी कहती क्या सच्ची में? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये तो बड़ा चोमू लड़का लग रहा है कि ये वाकई में हमारे लिए कुछ बढ़िया करेगा। चौथी एल्डर भी कहती है वेल लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, देखते हैं वो लौंडा क्या करता है। सुनो ना सीनियर, अगर आपने पावर इस पे डाला, मुझे तो ऐसा लगता है ये कमज़ोर लड़का मर जाएगा। यार प्लीज़ ऐसा ना करो। वो भी कहती देखो अब करो या मरो, हमारे इंसेक्टर ने बोला था कि शैव नाम का लड़का आएगा, और आज ही के दिन बोला था, और इस शैव नाम का एक लौटा यही लड़का है। तो टेस्ट लेके देखते हैं, अगर ये संभल गया तो कन्फर्म ये लड़का है, नहीं संभला यानी ये लड़का नहीं है। स्टार्ट करूँ? बाकी सब भी कहते हैं स्टार्ट करो। तो सेट का एक फॉर्मेशन था जो ये फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, और फॉर्मेशन में से पावर निकलता है जो डायरेक्ट हमारे मेक कट्टा की ओर बढ़ता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक 1 सेकंड। अब ये क्या है कि ये मुझे मारना चाहती है, ये पावर देना चाहती है। तो वो हमारे मेक कट्टा को टेस्ट ले रहा था। अगर हमारा मेक कट्टा पावर संभल गया, आई मीन पूरा अच्छे तरीके से सह लिया, यानी वही चूजन बने, लेकिन नहीं सह पाया यानी नहीं है। तो हमारे मेक कट्टा को काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी दर्द होता है। बाकी लोग को लगता है शिट भाई क्या हो रहा है उस लौंडे को, कहीं ऐसा तो नहीं वो टाइम बोल जाएगा। तो एल्डर भी कहता वेल आई डोंट नो यार, अब वो लौंडा संभालने के चांसेस तो कम है क्योंकि लेवल उसका बड़ा कम है। लेकिन अब देखते हैं हमारे सेट के एल्डर लोगों ने ये सब किया है, तो हमारे मेक कट्टा को काफ़ी तकलीफ होती है, दर्द के मारे चिल्लाता है, रोता है। सब लोग डर के मारे भागते हैं, भागो भागो भागो। लेकिन हमारे मेक कट्टा को कुछ नहीं होता, वो अपने आप को बचा लेता है। तो एल्डर भी कहती देखा हमें विश्वास यहाँ पे था। जैसे हमारी अंसेटर ने बोला था ये वही लड़का है, ये वही चूजन बने जो आगे हमारे सेट को और बेहतरीन यहाँ पे बनवाएगा, और ये लड़का अब से मेरा डिसाइपल। ये थी ग्रेट एल्डर, यानी सबसे बड़ी वाली एल्डर। तो 3rd एल्डर कहती क्या 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 बोली, ये तेरा डिसाइपल ना ना, ऐसा सपने में भी नहीं होने वाला है, मेरा डिसाइपल बनेगा। तो चौथी एल्डर आती है और कहती क्या नहीं नहीं बिल्कुल भी ना भाई, मैं पिल वाली एल्डर हूँ। सेट में जो पिल बनाने का काम है ना वो मैं करती हूँ, और लौंडा शक्ल से लग रहा है कि एक बढ़िया पिल मास्टर बनेगा, इसके लिए हाँ ये मेरा डिसाइपल बनेगा। और ये तीनों एल्डर में आपस में झगड़ा स्टार्ट होता है। उतने में अचानक से कोई और बीच में अटैक करके इनको दूर कर देता है। ये थी 2nd एल्डर, और कहती सुनो तुम तीनों में से कोई उसको अपना डिसाइपल नहीं बनाएगा क्योंकि वो मेरा डिसाइपल बनने वाला है। तो 5वीं एल्डर भी कहती है अच्छा 2nd एल्डर अगर ऐसी बात है तो लड़ ले। वो भी कहती आ जाओ लड़ लो। तो चौथी एल्डर ये सब कुछ देखती है और कहती है 2nd एल्डर और 5th एल्डर के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो 3rd एल्डर भी उंगली बोलेगी, और पहली एल्डर अरे तो पहली एल्डर है, बड़ी एल्डर है, वो भी पक्का उंगली बोलेगी, यानी आपस में सब लड़ेंगे, और एट द एंड मैं बीच में जाकर उसको डिसाइपल बना लूंगी। सबके लड़ाई से मेरा फायदा हो जाएगा। तो बड़की एल्डर भी कहती है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, आपस में लड़के ऐसा कोई मतलब नहीं होने वाला। हम एक काम करते हैं,
हम अपने आप को ना छुपा कर धीरे धीरे उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसको पटाने की कोशिश करेंगे, और जिसने पटा लिया वो उसको डिसेबल बना सकता है, यानी वो लौंडा ही चूज़ करेगा। बोलो यार कैसा लगा मेरा आइडिया? तो वो लोग कहते हैं ठीक है यार, नॉट बैड। ये लोग भी कहते हैं और बड़की वाली, आई मीन सेकंड वाली, तुम्हारा की विचार है? वो भी कहती है ठीक है बाय। तो वो यहाँ से चल जाती है। अब आते हैं हमारे मेक कट्टा की ओर, जो आराम से नंगा होकर नहा रहा था और कहता है कि जैसे मैंने पार किया ना, तो एल्डर ने मुझे ताना दिया कि साले तू तो चोमू है, हमारा सेट का जो फॉर्मेशन है ना उसमें कुछ गड़बड़ हो गया होगा, वरना यह फॉर्मेशन का पावर कोई एरा गहरा नत्तू कह रहा सह भी नहीं पाता और टैं बोल जाते हैं। तू लकी है साले, तू लक है बस तेरे अंदर। हमारा मैं कट्टा भी लक नहीं यार, हिम्मत है मेरे अंदर, पावर है मेरे अंदर, लक नहीं है मेरे अंदर। साला 1 साल पहले ये दुनिया में आया था और ये दुनिया में आने के बाद बैंड बजे जा रही है, लोग ताना मारे जा रहे हैं। सेट में एडमिशन तो हो गया है, लेकिन क्या करूं, लड़की ने धोखा दे दिया, पावर नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, मेरे कुछ नहीं है यार। सेट में एडमिशन हुआ तो सेट में भी बेइज्जती हुए जा रही है। आई एम फकिंग यूजलेस यार, मुझे यूजलेस नहीं रहना, मुझे स्पेशल बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन कैसे? मैं कल्टीवेशन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कल्टीवेशन भी नहीं कर पाता। और मैंने सुना नॉर्मली ऐसे जो लूज़र होते हैं ना, उनके पास कोई अंगूठी होती है, जिस अंगूठी में कोई बुढ़ा आता है जो बुढ़ा सपोर्ट करता है। मेरे अंगूठी है लेकिन अंगूठी में कोई बुढ़ा ही नहीं है, साले अंगूठी तेरी माँ का। उतने में सिस्टम अपीयर हो जाता है और कहता है हम सिस्टम आ चुके हैं और आप ही से बिलोंग करते हैं, हम धीरे धीरे आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट होने वाले और आपको इस बॉडी में पावर देने वाले हैं। हमारा में कट्टा भी लग सिस्टम फाइनली सिस्टम आ गया। और जैसे सिस्टम आता है ना, वो हमारे मेक कट्टा कल्टीवेशन माइनस करने लग जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लग कर ये क्या कर रहा है, अबे रुक यार, कल्टीवेशन देने के बदले कल्टीवेशन माइनस कर रहा है। देख लिया गाइस, इतना बेकार नसीब है, इतना मेरा नसीब खराब है कि सिस्टम मिला लेकिन सिस्टम भी बेकार निकला। कल्टीवेशन करने पे प्लस होने के बदले माइनस हो रहा है। छोड़ो यार, सो जाता हूँ, नींद आ रही है। लेकिन जैसे सोता है ना वैसे अचानक से लगता है कोई तो आ रहा है। तो हमारा मेक कट्टा भी लग सारा कौन आ रहा है, कोई चोर वोर तो नहीं आ रहा। तो ग्रेट टेल्डर आती है, टांगे देख के तो खुश हो जाता है, हाय क्या टांगे, एक सेकंड, टांगे तो लड़कियां का है भाई, इतनी रात को मेरे कमरे में लड़की क्यों आ रही है? वो लड़की भी देखती चलो यार आए हाय, ये सही मौका है मुझे अपनी टेक्निक का ट्राई मारने का। हमारा मेक कटर और ज़्यादा डर जाता कि एक सेकंड, टेक्निक कैसा टेक्निक, शिट अब मुझे याद आया यार, ये कल्टीवेशन वाली दुनिया के अंदर बहुत सारी कमीनी और छिनाल औरतें होती हैं जिनके पास अजीब सा डुओ कल्टीवेशन टेक्निक होता है, जिससे वो किसी भी मर्द को अपना गुलाम बनाते हैं और रोज डुओ कल्टीवेशन कर करके उनकी बॉडी से सारा पावर यहाँ पे चूस लेती है। और मुझे ऐसा लगता है ये औरत भी मेरा पावर यहाँ पे चूसना चाहती है और मुझे एकदम अपाइज बना के रख देना चाहती है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, एक कमाल की ऐसी टेक्निक थी जिसके द्वारा तुम किसी भी मर्द को अपने झांसे में ला सकते हो। इस लौंडे को झांसे में लेकर आऊंगी और इसको अपना डिसाइपल बना लूंगी और बाकी सब बस मुंह देखते रह जाएंगे, ये हुई ना बात है। तो मैं तो तैयार हूँ। हमारा मेक कट्टा जिसको डर लग रहा था कि अरे यार ये पक्का मेरा पूरा पावर यहाँ पे चूस लेगी डुओ कल्टीवेशन कर करके, वो उतने में अपना पावर लगा देती है। और लेकिन क्या, हमारे मेक कटर पे इसका उल्टा असर होता है। हमारे मेक कटर को लिटरली पावर मिलती है, कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ता है, प्लस होता है। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक एक सेकंड, जब मैं कल्टीवेशन कर रहा था तब माइनस हो रहा था, और जब ये औरत कुछ बुरा कर रही है तो मेरा यहाँ पे प्लस हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, शिट, इसका ये मतलब हुआ कि मेरे सिस्टम के अंदर ग्लिच है। वो सिस्टम कल्टीवेशन करने पर मेरा माइनस करता है और तकलीफ होने पर मेरा कल्टीवेशन प्लस करता है। वाओ, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 1, और 2 एपिसोड आएंगे, देखो एंजॉय करो, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो यार बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारे मेक कटर को पता चलता है कि ये जो सिस्टम है ना भाई, ये सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे अगर तुमको तकलीफ हुआ तुम्हारी पावर बढ़ेगी, और तुमने कल्टीवेशन किया तो तुम्हारा पावर माइनस हो जाएगा। गजब यार। और लड़की तो हमारे मेक कटर को तकलीफ दे रही थी, लेकिन इससे हमारे मेक कटर का फायदा हुआ जा रहा था। उसको लगता हाय हाय ये लड़की ज़बरदस्ती उठ गो कल्टीवेशन करके पावर चूसेगी, लेकिन मुझे पावर यहाँ पे मिले जा रहा है, और दो यार, और दो। और लड़की डाउट में है, अरे यार मैं इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहती हूँ। हर मर्द को मैंने कंट्रोल में ले लिया था जिस पे यूज़ किया था, लेकिन ये लौंडा कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? हमारा लौंडा तो जोश में आ चुका था, बड़े बड़े अरमानों से टकरा जाता है और कहता वाह, अब ऐसा लगता है मेन जो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है वो स्टार्ट होगा तो मैडम जी स्टार्ट करें, उससे पहले मुझे ही कर देना चाहिए। तो ये खुद ही चुम्मा लेने के लिए आगे बढ़ता है। लड़की भी नोटिस करती है, हाय लड़का है तो बड़ा हैंडसम, लेकिन चुम्मा लेगा मुझे, ये ले थप्पड़।
भाई थप्पड़ मार देती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक थप्पड़ मार दिया भाई मुझे। मैडम जी भी लाइक पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पावर यहाँ पे चूस रहा है। थैंक गॉड सही टाइम पे रोका, वरना पूरी की पूरी मेरी पावर यहाँ पे चूस लेता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैया रे माथा दुख रहा है। कौन है यार, काहे हमको यहाँ पे मारे जा रहे हो। वो भी कहती है अच्छा तू होश में आ गया। अरे यार क्या करूँ, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यह लौंडा मेरे मैजिक के अंदर आया क्यों नहीं। हमारे मेक कट्टा के पास आके चेक करने लग जाती है आया कि नहीं आया। अबे लौंडे तेरे ऊपर का कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा। हमारा मेक कट्टा भी लग दीदी कैसे रिएक्शन के बारे में बात कर रही हो, और मेरे से दूर यहाँ पे रहो। यार ये लड़की कितनी ज़्यादा अजीब यहाँ पर है। वो भी कहती ग्रेट है। हमारा मेक कट्टा भी लग क्या ग्रेट, देख देख मेरे पास यहाँ पे मत आ, मेरे पास मत आ। वो भी कहती हेलो क्या नाम है, शैव नैन तुम्हारा नाम है ना। अपनी सीनियर यहाँ पे मान जो बड़ा सेट है ना, मैं उस सेट की डिसाइपल हूँ, टॉप के डिसाइपल हूँ, मुझे सीनियर यहाँ पे बुला सकते हो। मैंने सुना तुम नए नए आए हो, क्यों ना कल्टीवेशन में तुम्हारी हेल्प कर दूँ। मनी मन ठान लेती कुछ भी हो जाए इसको तो अपना डिसाइपल बना के रहूँगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता आज इकलौता मैं नहीं आया हूँ, कई सारे लोग आए थे, चाहे तो उनको भी हेल्प कर सकती है, लेकिन उनको ना करके तू मेरे पास क्यों आई है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुझे ये पता चल चुका है कि मैं डुओ कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सही हूँ और मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहती है। वो भी कहती कुत्ते कमीने साले तेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करूँगी, तेरे साथ अपना मुँह देखा है, और मारती है जिससे हमारे मेक कट्टा का पावर और बढ़ जाता है। हमारा मेक कट्टा भी एक सेकंड, हाँ अभी अब जितना भी तकलीफ होगा मेरा पावर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो बड़ी सही चीज़ है यार। वो भी कहती है क्या ना जो ग्रेट एल्डर हमारे यहाँ पर है, बड़े सही एल्डर है, उनको तुम्हारे कल्टीवेशन के बारे में काफ़ी बुरा लग रहा था, इसके लिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मनी मन सोचती कैसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर कर एकदम पटा लूँगी ताकि ये मेरी डिसाइपल बनने को तैयार हो जाए। आय हाय क्या दिमाग है मेरा। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुनो मारूगी क्या मुझे। वो भी कहती वाट मार खाना है क्या। हमारा मेन कट्टा बिले किया अब जैसे इसने मारा ना वैसे मेरी पावर यहाँ पे बढ़ गई है और दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यार और मारेगी ना तो मज़ा ही आ जाएगा, मार खा खा के मैं तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊंगा। या मारो और मारो और मारो, मारो ना मारो ना मारो ना। वो भी कहते कुत्ते दूर जा, टांग से मारती है वापस से पावर बढ़ जाता है। हमारा मेक कट्टा टांगे पकड़ लेता है और कहता है हाय क्या सेक्सी टांगे। वो भी कहती ठरकी आदमी छोड़ छोड़ मुझे। हमारा मेक कट्टा भी ऐसी ठरकी हरकतें करके और गुस्सा दिलाऊंगा ताकि और ज़्यादा मारे। लड़की को भी लगता है यार ये क्या आदमी है, मैं इसको डिसाइपल बनाई रहने आ रही हूँ और ये मेरी टांगे पकड़ रहा है, सारा ठरकी मुझे लगता है एक नंबर का। सुनो यार ये बेसिक टेक्निक है, ये टेक्निक रखो प्रैक्टिस करो, तुम्हारा देखना लेवल अप हो जाएगा। टेक्निक का नाम था 3 years ऑफ क्यूआरीफाइनिंग। और मनी मन सोचती कि भाई आई नो लौंडा थोड़ा सा ठरकी लग रहा है, लेकिन लौंडा उतना ही टैलेंटेड है, ठरकी हो या भरकी हो, मुझे तो डिसाइपल बनाना ही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है 3 years ऑफ क्यूआरीफाइनिंग, यही है क्या। नहीं मैंने सुना था 5 years ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग, ऐसा भी कोई नाम होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तुझे कैसे पता। अरे वो हाई लेवल का टेक्निक है यार, ये वाला टेक्निक मुझे सेक्टर ने दिया था कि जैसे चूजन बनाएगा उसको दे देना। सुन वो टेक्निक हाई का है, वो लेके तो क्या करेगा। अभी ये जो टेक्निक है इसी का ट्राई मार, मैं भी तरह हेल्प करती हूँ कल्टीवेशन के लिए, तो वो हेल्प करती है जिससे हमारे मेक कट्टा का पावर वगैरह थोड़ा बढ़ता है। वो भी कहता वाओ पावर यहाँ पे बढ़ रहा है। वो भी कहती साले क्या मुंह देखे जा रहा है, जल्दी से कल्टीवेशन करने पे ध्यान दे। तो वो भी कहता यहाँ, लेकिन जैसे नॉर्मल कल्टीवेशन अकेले करने लगता है ना तो पिछले बार की तरह माइनस होने लग जाता है। हमारा मेक कट्टा भी बोला ना खुद से कल्टीवेशन करने पर माइनस ही होगा, पहले ये कर रही थी तकलीफ दे रही थी तो ठीक था। वो भी कहती करो करो बिंदास करो, मैं हूँ ना भाई अच्छे से तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँगी। हमारा मेक कट्टा भी करे नहीं चाहिए यार हेल्प, ऐसे मार मार के हेल्प करती तो बात कुछ अलग थी। उतने में चौथी एल्डर आती है, नॉक नॉक करती है और कहती हेलो शेवनियन अंदर हो क्या। हमारा मेक कट्टा बोलने वाला था लेकिन गेट एल्डर मुंह बंद कर देती है, तो बड़े बड़े अरमान सामने दिख जाते हैं। वो कहती ओ माय गॉड बड़े अरमान। हमारा मैडम कहती चुप रहो, बोलने का नहीं बिल्कुल भी। और ऐसा करने से भी हमारे मेक कट्टा का लेवल अप हो रहा था क्योंकि वो तकलीफ दे रही थी ना, मुंह जानबूझ के बंद कर रही थी। उधर से आवाज़ आती हेलो जो बड़ के एल्डर है ना, मैं उनके डिसाइपल हूँ, मुझे आपके पास भेजा है थोड़ी आपके कल्टीवेशन में हेल्प करने के लिए, थोड़े बहुत पीली यहाँ पे लेकर। तो उसको गुस्सा आता है ग्रेट एल्डर को कि वाट उसने बोला कि ग्रेट एल्डर ने भेजा है। अबे ग्रेट एल्डर तो मैं हूँ, मैंने भेजा भी नहीं है। साले झूठ भी कैसा कैसा यहाँ पे बोलते हैं। सुन बे हल्का सा बोलना मत, मैं अंदर यहाँ पे छुप रही हूँ, अगर उसने कुछ भी पूछा ना तो बताना मत मेरे बारे में। फिर वो अंदर छुप जाती है। चौथी एल्डर आती है और कहती कैसे हो, इतनी रात को कल्टीवेशन कर देते हैं। हमारा मेक कट्टा भी खान लेकिन तुम हो कौन और क्या करने आई हो।
वो भी देखती है कि वाह यार, एक लौंडे के घर में आधी रात के आती हूँ, घबराना नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बिंदास खड़ा हुआ है, मानना ही पड़ेगा, ही इज फकिंग टैलेंटेड। हमारा मेन कट्टा हिला हुआ है कि पहले एक औरत आई, फिर एक और औरत आ रही है, ये सारी औरतें मेरे कमरे में क्यों आ रही है। वो भी कहती है अरे मैं तुम्हारा लेवल अप के लिए ना पिल लेकर आई थी, ये देखो पिल, ये कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, स्पेशल पिल है, इससे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। और मनी मन सोचती हुआ पिल वगैरह देकर इसको पटा लूंगी ताकि ये मेरा डिसाइपल बन जाए और फिर ये मेरा गुलाम बन जाए। आए हाय क्या प्लान है मेरा। हमारा मैं कट्टा भी लाइक कैसी औरत है भाई, क्या सोचे जा रही है, कैसा अजीब सा मुंह बना रही है। लेकिन जो पिल है ना वो गलती से गिरता नहीं है, वो हमारे मेक कट्टे के पास ला के देती है और कहती मुंह खोलो मुंह खोलो, मुंह में देती हूँ। हमारा मेक कट्टा भी लाइक नहीं अरे रुको ना, तो भागा दौड़ी के चक्कर में अब जाके पिल नीचे गिर जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे पिल तो नीचे यहाँ पे गिर गया, डोंट वरी मैं उठा के खा लेता हूँ। मनी मन सोचता उठा के खाने पे ज़्यादा तकलीफ होगी तो ठीक रहेगा, लेकिन वो पिल को तोड़ के रख देती है और कहती है पिल बेकार हो जाता है ज़मीन पे गिरते ही, तो ज़मीन पे गिरना नहीं चाहिए, पॉइजनस हो जाता है, पॉइजन लोगे तो तकलीफ होगा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक पॉइजन, अरे यार पॉइजन लेने पे तो मेरा फ़ायदा होगा क्योंकि नॉर्मल पिल लेने से लेवल डाउन होगा, लेकिन पॉइजन या बेकार चीज़ लेने से लेवल अप होगा। वो भी कहती है टेंशन ना लो, एक ही पिल गिरा, मेरे पास ऐसे ढेर सारे पिल और भी है। हमारा मेक कट्टा भी लगना ना अरे ये मुझे नहीं खाना, वो भी कहती है आओ खाओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना और लिटरली कबाड़ के सामने आता है जिस कबाड़ के अंदर मैडम जी थी। मैडम जी भी देखती साली ये चौथी एल्डर कितनी कमीनी है, पिल जबरदस्ती खिला खिला के उसका दिल जितना चाहती है, इसकी बहन की इसको मैं दिल जितने नहीं दूंगी, तो कबाड़ के अंदर से आवाज़ कर देती है। वो भी कहती है आवाज़, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहीं ये तुम्हारे पीछे से तो नहीं आ रही। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना मेरे पीछे से नहीं आ रही, वो भी कहती ना तुम्हारे पीछे से आ रही है, लेट मी सी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है मैडम जी एक्सपोज हो जाएगी? जानने के लिए इंतजार करो अगले वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब कबर्ड के अंदर से आवाज़ आती है तो मैडम जी भी कहती हटो यार मुझे चेक करने दो। हमारा मेक कटर भी कहता ना अरे अंदर कुछ भी नहीं है क्या चेक करोगी। वो भी कहती हटो, मैंने बोला ना। लिटरली हमारे मेक कट्टा को धक्का देकर वो चेक करने वाली थी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक नहीं 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 नहीं, तभी नीचे पिल गिरा हुआ था जिसमें पॉइजन आ चुका था। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये पिल बड़ा सही लग रहा है खा लेता हूँ। वो भी कहती नहीं अरे वो पॉइजनस है मत खाओ, लेकिन हमारा मेक कट्टा खा लेता है और पॉइजन से ही फ़ायदा होता है भाई, बहुत ज़्यादा इसका लेवल अप हो जाता है, लेवल अप नहीं पावर बढ़ता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक हो यार एक पॉइजन पिल खाने से इतना बढ़ गया, फिर तो जितना हो सके मुझे उतना चाहिए। वो मैडम जी देख के डाउट में आ जाते कि वाट यार क्या लड़का है भाई, बेकार पिल खाने से इसका पावर कम होने के बदले ऐसा लगता है कि बढ़ गया है। ओ ग्रेट एल्डर भी चौंक जाती है कि चूजन बने, जाहिर सी बात है यार दोनों ठान लेती है कुछ भी हो जाए ये लड़का हमारा ही डिसाइपल बनेगा। उतने में भाई सेकंड एल्डर आ चुकी थी, ये दोनों और ज़्यादा घबरा जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लगता है कोई और आ चुका है फिर से। वो भी कहती क्या मतलब फिर से, क्या मेरे से पहले भी कोई आया था? हमारा मेक कट्टा भी लगना ना तुमसे पहले तो कोई नहीं आया था। चौथी एल्डर भी कहती क्या करूँ यार, सेकंड एल्डर देख लेगी और ज़्यादा दिमाग का दही हो जाएगा, क्या छुप जाती हूँ। तो ये भी लिटरली कबर्ड में छुपने वाली थी। वो कहती सुनो कोई पूछेगा ना तो बोल देना कोई नहीं आया। हमारा मेक कट्टर भी कहता लेकिन कबर्ड में मत छुपो। फक यार छुप गई, अब जो होगा उनके बीच में होगा। हाँ तो कबर्ड के अंदर एक दूसरे को देख लेते हैं। ग्रेट एल्डर भी कहती और कैसी है? वो भी कहती ग्रेट एल्डर आप यहाँ पे क्या कर रही हो यार। हमारा मेक कट्टर दरवाज़ा खोलता है और कहता है हेलो जी कौन हो? अरे यार ये तो कोई सुंदर सी मोहतरमा है, खड़े खड़े कितनी सुंदर यहाँ पे लग रही है। मैडम जी भी सोचती हुआ ये वही लड़का है क्या? अरे यार पहले के मुकाबले इसका पावर काफ़ी बड़ा बड़ा लग रहा है, यानी रातों रात इसने अपना पावर बढ़ा लिया। ऐसे ये चूजन वन नहीं है। हमारे मेक कट्टर को लगता है शायद कोई और लड़की आई है और फिर से ये मेरी हेल्प करेगी, लेवल अप करवाएगी जैसे कि बाकी दोनों करवा रहे थे। हेलो सीनियर मिल के अच्छा यहाँ पे लगा, आपको किसने भेजा मेरे कल्टीवेशन के लिए? वो भी कहती है कल्टीवेशन के लिए, आज ही कद्दू तेरे कल्टीवेशन के लिए। हमारा मेक कट्टर भी कहता है यानी अब लेवल अप करवाने नहीं आई हो। वो भी कहती नहीं कल असाइनमेंट होने वाला उस पर आ जाना। हमारा मेक कट्टर भी कहता है शुक्रिया बताने के लिए आ जाऊँगा। अगले दिन की बारी आती है। एल्डर भी कहता ओके ठीक है स्वागत है सबका, तुम वो सारे लौंडे हो जिनका नया नया एडमिशन हुआ है, लेकिन क्या लगा था एवरी एडमिशन हो जाएगा, असाइनमेंट यानी तुम्हारा टेस्ट पूरा करना है। आगे तुमको दिखाई दे रहा होगा एक डॉल, ये कोई ऐसा वैसा डॉल नहीं है, इस डॉल के साथ तुमको लड़ाई करनी है और लड़ाई करने के बाद तुम कितना टिकोगे उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि तुम हमारे सेट में कौन से हॉल में जाओगे। आउटर डिसाइपल कहलाओगे, इनर डिसाइपल कहलाओगे, ये नौकर वाले डिसाइपल कहलाओगे। आर यू गाइस रेडी? तो सब लोग कहते हुए यार रेडी, लेकिन हमारा मेक कट्टा का दिमाग का दही हो रखा था।
कल रात को दोनों जो लड़कियां आई थी भाई बहुत ही पका पका के दिमाग का दही कर दिया। एक लड़का आता है हमारे मेन कट्टा का मजाक उड़ाते हुए और कहता तू वही है ना यार जो कई सालों से क्यूआर फनी के 3rd लेवल पे अटका पड़ा है। जितने भी नए नए बच्चे लोग का एडमिशन हुआ है ना तो उनमें से सबसे कमज़ोर है। तो हमारे मेन कट्टा को याद आता है क्वेंड वो इसका नाम है, काफ़ी टैलेंटेड यहाँ पे माना जाता है। हाँ लेकिन अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है तभी इसका लेवल अप होता है क्योंकि पावर बढ़ता है। क्योंकि लौंडे ने मजाक उड़ाया हमारा मेन कट्टा भी लाइक 1 सेकंड, अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो भी मेरा पावर बढ़ेगा। ए साले सुन मजाक उड़ा मेरा, वो भी कहता कुत्ते सुअर टट्टी बेकार आदमी सुअर कहीं के, और उतना ही ज़्यादा पावर बढ़े जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मज़ा आ रहा है और मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है। ऑडियंस भी लाइक भाई उसको शायद मज़ा आ रहा है, ये क्या लड़का है। अबे ऐसा ऐसा कहाँ होता है कि मज़ा आता है भाई किसी का मजाक उड़ाने पर। उतने में एक दूसरा लौंडा आता है जो हमारे मेन कट्टा को सपोर्ट करता है और कहता है क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं है यार। एक मासूम आदमी का कोई ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकता है, सबका अपना अपना कुछ होता है, ऐसे इसका मजाक यहाँ पे नहीं उड़ाते। अरे भाई टेंशन यहाँ पे ना लो, आई नो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा टैलेंट कम है लेकिन हम कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, यू आर ग्रेट। तो हमारे मेन कट्टा का पावर माइनस होता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साला यार फिर ये तारीफ काहे को कर रहा है भाई, मजाक उड़वाना चाहता हूँ मैं तो। लेकिन वो लौंडा मजाक उड़ाने लगता है वो भी मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है क्या हुआ है तुम बेकार हो, क्या हुआ तुम रूडे हो, क्या हुआ अगर तुम टट्टी हो, क्या हुआ अगर तुम सुअर की औलाद हो। लेकिन दुनिया में सब बेकार नहीं होते। हाँ तुम काफ़ी बेकार हो, शायद हो सकता है तुम्हारा कुछ भी ना हो। इन शॉर्ट भाई हमारे मेन कट्टे को उल्टा सीधा जानबूझ के ताना मार रहा था, ये कोई दूध का धूला नहीं है, ये वाकई में हमारी मेन कट्टे की प्रोटेक्शन ही कर रहा था, ये इन शॉर्ट उसको ताना ही मारने आया था। तो हमारा मेन कट्टा भी साला वही तो सोचूँ भाई तारीफ वाला कहाँ से आ गया, साला ये लौंडा भी गिरा हुआ है लेकिन मुझे यही तो चाहिए। हाँ तो वाकई में इसकी पावर यहाँ पे बढ़ता है। हमारा मेन कट्टा भी ओ ये तो चाहिए मुझे, सुन बे लौंडे शुक्रिया। तो सब लोग और डाउट में आते हैं कि व्हाट, अब उस लौंडे ने भी इसका मजाक उड़ाया है और ये शुक्रिया बोले जा रहा है, अजीब ही है यार। सेकंड एल्डर जो दूर से बैठे बैठे सब देख रही थी वो भी कहती है कि वाह यार सब ने इतना मजाक उड़ाया, ये लिटरली खुश हो रहा है, सबको शुक्रिया बोल रहा है। दम इस लौंडे के अंदर, इस लौंडे को कुछ भी करके मुझे अपना डिसाइपल बनाना पड़ेगा। उतने में एल्डर भी कहता हटो यार, चलो टेस्ट के लिए सबसे पहले शेवनियन तुम आओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, सबसे पहले मुझे डाल दिए। तो बाकी सब भी कहते वेल ये लौंडा कितना देर टिकेगा, दूसरा भी कहता 5 सेकंड, कोई कहता 10 सेकंड, कोई कहता भाई 3 सेकंड में ही हक देगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ सबको मेरे से उम्मीद ही नहीं है, बढ़िया यार मुझे तो बस ध्यान देना है, इधर आ जाओ डॉल के बच्चे। तो ये डॉल पे अटैक करता है, डॉल एक दूसरे अटैक करता है और दूसरे अटैक में हमारा मेन कट्टा कहीं दूर जाके गिरता है। तो अपनी ग्रेट एल्डर सेकंड एल्डर भी देखती कि अरे यार लौंडा तो काफ़ी कमज़ोर है। ऑडियंस भी कहती है अरे एक ही मुक्के के अंदर दूर गिर गया, भैया लौंडे के अंदर कुछ दम ही नहीं है, बेकार ही है लौंडा। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं, हमारा मेन कट्टा भी देखता मैया रे मैया चोट नहीं लगा। अरे बिल्कुल भी चोट नहीं लगा, लगा है हल्का सा लगा, हल्का सा दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द यहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे। अरे हाँ मेरा सिस्टम का ये जो ग्लिच है जो तकलीफ होने पे मेरा पावर बढ़ाता है, मैंने लिटरली पॉइजन खाया था लेकिन पॉइजन खाने पे भी कोई असर यहाँ पे हुआ नहीं था। यानी ये जो बुरी चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा मुझे तकलीफ नहीं देगी, तो क्यों ना मैं कितना मार खा लूँ, मुझे कम ही तकलीफ होगा। वाह यार देखा जाए तो ये बड़ी सही चीज़ है यार। तो आ जाओ मैं रेडी हूँ, तो एकदम जोश में रेडी था। सामने से ये एल्डर भी देख लेती है कि अरे ये लड़का अभी भी जोश में रेडी है, क्या लड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा स्टेज पे आता है, बिंदास आगे कूद जाता है और ज़्यादा कर वो मार ही खाता है, और जितना मार खाया जा रहा है उतना पावर यहाँ पे बढ़े जा रहा है। कोशिश करता है लड़ने की लेकिन भाई नहीं लड़ पाता। तो ऑडियंस भी कहती वाह यार क्या लड़का है, बेचारा लगा पड़ा है, हार नहीं मानना चाहता और इतना मेहनत करते हुए वो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। उतने में पपेट आता है और भाई बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा ये अटैक सहता है और कहता है यार खाली जानबूझ के मार भी नहीं खाना, थोड़ा लड़ना है, थोड़ा अपना भी दिखाना है। उतने में पपेट मार के तलवार ही तोड़ देता है। ये लोग भी कहते हैं व्हाट, उसका तलवार भी टूट गया, तो भी वो लौंडा हार नहीं मान रहा। अभी इतना अगर मैं मार खाता ना भाई मैं कब का टाइम बोल जाता, चलो यार कम ऑन तुम कर सकते हो। लिटरली अब लोग उसको मोटिवेशन देने लग जाते हैं। तुम्हारा मेन कट्टा भी मोटिवेशन लेके आता है और कहता है साले पपेट बहुत मारा तूने, अब मैं भी मारूंगा, ठाम 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 ठूम, ये ले ये ले ये ले ये भी ले और ये भी ले। लेकिन हमारा मेन कट्टा का अटैक का कुछ असर नहीं होता। पपेट ये आखिरी अटैक करके उसको चोट पहुंचाता है जिससे हमारे मेन कट्टा काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पे बढ़ जाता है एक बार में। तो वो भी कहता है वेल शायद काफ़ी बढ़ चुका है, अब ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए। उतने में जो पपेट वही हमारे मेन कट्टा के सामने घुटने पे आता है। ऑडियंस भी लाइक व्हाट, अब ये पहली बार हो रहा है कि जब पपेट किसी और के सामने घुटने पे आ जाए, ऐसा कैसे यार। अचानक से कुड़ू करके आवाज़ आती है। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, ये आवाज़
अरे ये आवाज़ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं ना हुआ। तो वो जो कुड़ू की आवाज़ है ना पपेट के अंदर से आ रही थी, और वो आवाज़ बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है। अचानक से शेड के जितने भी माउंटेन पीक है ना सबके अंदर से रिएक्शन आता है। तो ये एल्डर भी कहते हैं एक सेकंड, सबके अंदर से ऐसा रिएक्शन। अभी इसका मतलब सब ने मिलके इसको एक्नॉलेज कर दिया है, सब इसको अपने डिसाइपल बनाना चाहते हैं। पपेट भी कहता है तू हमारे एकेडमी के स्पेशल डिसाइपल। ऑडियंस भी लाइक व्हाट, जिसको हमने सबसे चोमू और सबसे बेकार माना उसको स्पेशल डिसाइपल का टाइटल मिल रहा है, ये तो गजब है। जो एल्डर था वो भी कहता है यार मैंने भी इस लौंडे को बेकार समझा, मजाक उड़ाया, या इस लौंडे में काफ़ी दम है, चोट लगी है, मैं हिल कर देता हूँ। वो हिल करता है तो हमारे मेक अटैक का पावर माइनस होने लग जाता है, और वो आदमी नोटिस करता है क्या हुआ, इतना हिल करने के बाद भी कुछ हो क्यों नहीं रहा। हमारा मेक अट्टा भी लग साला ये हिल कर रहा है, ये मेरा पावर माइनस कर रहा है। अब इस बुढ़े को कैसे बताऊँ कि हिल पे माइनस कम होगा, आई मीन हिल पे कम होगा। अरे बुढ़े जी रुक जाओ, नहीं चाहिए। वो भी कहता सच्ची में वाओ यार कितना अच्छा लड़का है, मेरे से सपोर्ट भी नहीं ले रहा, ही इज़ जीनियस, ही इज़ फकिंग जीनियस। हमारा मेक अट्टा भी लग क्या हुआ साला ये रो काहे को रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 3 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बता देना। और यार इसके बड़े कम ही चैप्टर है, 19 चैप्टर है, अगर मैंने कंटिन्यू किया ना तो लिटरली 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो दिखाओ यार 3 दिन का ही है, क्या करूँ, इतना छोटा ही मानूआ मिला था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो एल्डर हमारे मेन कट्टो को हील करने की कोशिश करता है, तो हमारे मेन कट्टे का लेवल डाउन होता है, तो हमारा मेन कट्टा रोक देता है कि ना करो। एल्डर को लगता है वाह यार कितना अच्छा लड़का है, मैं लिटरली इसको हील कर रहा हूँ, लेकिन साले को हीलिंग भी नहीं चाहिए, भगवान ऐसा लड़का सबको यहाँ पे दे। और जितने भी लोग थे सब हमारे मेन कट्टे के जय जयकार करने लग जाते हैं और कहता है भाई ग्रेट, भाई क्या किए हो, अरे बल्ले बल्ले मजा आ गया भाई, अरे शबाश यार, आओ ना चुम्मा दो ना मुझे। हमारा मेन कट्टा भी देखता रही ये क्या हो रहा है, स्पेशली ये लड़कियां कुछ ज़्यादा नहीं पड़ गई, अरे मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था, अरे यार तारीफ करेगी तो माइनस हो जाएगा। तो उल्टा सीधा हमारा मेन कट्टा बोलने लग जाता है कि सुनो यार जो मैंने किया ना अभी अभी यार वो सब लक यहाँ पे था और कुछ भी नहीं। कह रहे मैंने बहुत ही पहले लड़ाई किया है, बहुत ही मैंने मार खाया, तो मार खाने का मुझे आदत है। वो लोग कहते यार लेकिन तुम्हारा पावर देखा क्या, कितना ज़बरदस्त यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा कहाँ कुछ था, मेरा तो अटैक भी नहीं लगा, सारा अटैक उस पपेट का था। ये लोग कहते ना अचानक से सारे माउंटेन में से रिएक्शन हुआ, पपेट ने भी बोला तुम एक स्पेशल डिसाइपल हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि शायद मेरा पावर बहुत ही कमज़ोर है, ये सेट वाले ये बोल के दिखाना चाहते हैं कि देखो ये लड़का कितना नुबड़ा है, इसकी तरह मत बनना, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। तो जानबूझ के उन्होंने मुझे हाईलाइट यहाँ पे किया है। क्यों एल्डर, एल्डर भी कहता नहीं, वो तो हमारा मेन कट्टा भी कहता एल्डर समझने की कोशिश करो। तो एल्डर भी कहता या इसका लक यहाँ पे था और कुछ बढ़िया यहाँ पे नहीं था, इसको ज़्यादा क्रेडिट मत दो, इसको भाव मत दो। तो वो लोग भी कहते वाट सच्ची में यार लग ही रहता, कितना चोमू लड़का इतना बड़ा कुछ कैसे कर सकता है, भाई लाख भाई लाख, चलो जाओ जाओ यार घर पे जाओ। हमारा मेन कट्टा कहता चलो, बूढ़े ने सही टाइम पे बचा लिया। और बूढ़ा भी लाइक वाओ यार क्या लड़का है, इतना बड़ा उखाड़ने के बाद भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता यार, इतना अच्छा लड़का भगवान दुनिया में सबको दे। मेरे आंखों से आंसू चले आए। तो जो कमीना लड़का था मजाक उड़ाने वाला वो भी कहता या मुझे याद आया, तू बड़ा चोमू लड़का है, काम करे घुटने पे आ और मेरा गुलाम बन जा। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ही नो मुझे बेइज्जती करवाना है, लेकिन किसी का गुलाम यहाँ पे नहीं बनना, और ऐसे चोमू लोग का तो बिल्कुल भी ना। तो हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट चैलेंज कर देता है कि सुनो अगर तुमने पपेट के सामने अपने आप को ज़्यादा टिका लिया ना तो मैं तुम्हारा गुलाम के तुम्हारा टट्टा बनने को तैयार हूँ। वो भी कहता वाट क्या बकवास कर रहे हो। सब लोग चौंक जाते कि हाँ यार ये लौंडे ने बड़ी बात कर दी, क्योंकि मार खा खा के साले ने अपने आप को कुछ ज़्यादा देर यहाँ पे टिका लिया है, और इतना देर टिकाना शायद हमारे बस की बात यहाँ पे नहीं है। सीनियर को भी लगता हाँ यार लौंडे ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे साले फट गई क्या, डर लग रहा है क्या, शर्त लगाएगा क्या। वो भी कहता सुन मेरी बात, दुनिया है बड़ा, मेरा उससे ज़्यादा है बड़ा, मियाँ खलीफा का भी बहुत ही है गोरा, जॉनी सिंस का है बड़ा। हमारा मेन कट्टा भी क्या बकवास कर रहा है, शर्त मानता है या फिर नहीं मानता। वो भी कहता मान यहाँ पे रहा हूँ, मान रहा हूँ, तेरे से ज़्यादा देर यहाँ पे टिक के दिखाऊंगा। लेकिन वो पपेट के सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाता और पपेट लात मार के उसको पटक देता है। वो बेचारा चिल्ला रहा है मैया रे मर गया लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे क्या हुआ, मर गया क्या, नहीं साले जिंदा यहाँ पर है, बड़ा आया। अरे मेरी बात अलग है, मार खाना सहना इसमें मेरा फ़ायदा होता है, मैं कितना भी देर सह सकता हूँ, इनकी बस की बात नहीं है। एक जो दूसरा हिटर था प्लस उसके जितने भी टट्टे थे भाई कोई नहीं टिक पाता, सब 1 या 2 मिनट में एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वो कमीना भी कहता है अरे ये छोटा मोटा टेस्ट है, इसमें टिकना या ना टिकना वो मैटर नहीं करता, तुम्हारे में कितना टैलेंट है ये मैटर करता है, जो हमारे में बहुत ज़्यादा है, साले तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तू ये नुबड़ा, तू ये चोमू। हमारे मेक कट्टों को तकलीफ होती है लेकिन लेवल अब भी होता है, आई मीन पावर बढ़ती है,
तो हमारा मेन कट्टा भी लगा करे यार ये थोड़ा तकलीफ हो रहा है लेकिन खुश हूँ क्योंकि पावर तो मिल रहा है ना। एल्डर भी कहता छोड़ो बकवास, जो जो बंदा टेस्ट यहाँ पे पार कर लिया मेरे साथ आगे आओ, अब मैं तुमको मेन टेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो वो लेकर आता भी एक बड़े से एरिया में, जिस एरिया के अंदर है ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ है। ये लोग भी कहते माई गॉड ये पेड़, अरे इस पेड़ के अंदर से तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है। बोला जाता है यार ये पेड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल यहाँ पर है, बताओ बुढ़े जी इस पेड़ को हमारे सामने क्यों लेकर आए। वो भी कहता मैं बताता हूँ, ये पेड़ है ना, ये पेड़ स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करता है शेड के हर एक कोने कोने में। और पेड़ के पास एक घर है, उसके दूर में एक घर है, और उससे बहुत ज़्यादा दूर में एक घर है। यानी तुम जितने ज़्यादा पास वाले घर में रहोगे ना तुम्हारा फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, और जो पेड़ के अंदर रहा सोचो उसको कितना फ़ायदा होगा। बुढ़ा भी कहता हुआ राइट ब्रो, पेड़ के अंदर जो रहेगा उसका ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन आज तक कभी किसी की औकात नहीं रही है जो पेड़ के अंदर जाके रह ले। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, गलती से भी मुझे पेड़ के पास रहने का मौका मत देना क्योंकि मैं रहूँगा तो फ़ायदा होगा, लेकिन मेरा फ़ायदा नहीं होता, मेरा तो नुकसान होता है। मुझे ऐसे एरिया में रहना चाहिए जिस एरिया में मेरा नुकसान हो ताकि सिस्टम उसको फ़ायदा में कन्वर्ट कर दे। तो वो कमीना लड़का हमारे मेन कट्टे को पीछे से ताना मारता है और कहता है सुन मेरी बात, मेरे पास ज़्यादा टैलेंट है, देखना मुझे आगे जाके रहने का मौका मिलेगा। वो भी कहता है अरे संभल के रहना, बहुत सारे घर में फ़ायदा होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पे नुकसान होगा, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया होता है। इसके लिए ये पेड़ अपने हिसाब से चूज़ करेगा, चूज़ करो। तो जितना ज़्यादा चमकदार पत्ता तुम्हारे पास आया समझो तुम्हें पेड़ के उतना पास रहने का मौका मिलेगा। और हमारे मेन कट्टे के पास बहुत ज़्यादा चमकदार पत्ता आता है। तो बुढ़ा भी लाइक देखा ये लड़का चूजन वन है, हमारे एल्डर्स लोगों ने इससे बड़ी उम्मीद लगाई है और पेड़ ने भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई है, तभी तो गोल्डन पत्ता इसको मिली यहाँ पे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, ये तो गोल्डन पत्ता मिल गया, इसका क्या मतलब हुआ। बोला जाता है इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हें पेड़ के सबसे पास रहने का मौका मिलेगा। तो बाकी सभी कहते हैं व्हाट, सच्ची में अबे क्या लड़का है, अरे ये सच्ची में टैलेंटेड है यार, सच्ची में टैलेंटेड है। बोला भी जाता ठीक है चाबी लो और जाके रहने लगो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे मैं तो चोमू बेकार नल्ला आदमी, मैं डिजर्व नहीं करता ऐसे घर में रहना, आप एक काम करो किसी और को दे दो। वो भी कहता कम ऑन यार, तुम भी कितने लो प्रोफाइल रहते हो, अपना इतना बढ़िया मौका किसी और को देना चाहते हो, लेकिन नहीं यार ये तुम ही डिजर्व करते हो, जाके रह लो। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार ये आदमी मरवाएगा यार। तो एल्डर भी कहता क्या हुआ शर्मा रहे हो क्या। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, क्या ना कोई बंदा अपना कल्टीवेशन नहीं करता, सही टाइम पे अपना लेवल अप नहीं कर पाता, या कुछ और गड़बड़ यहाँ पे करता है ना, तो 1 साल के अंदर तो उसको हम निकाल यहाँ पे देते हैं। लेकिन हमें तुम पे पूरा भरोसा है, तुम निकाल मतलब तुमको नहीं निकालेंगे क्योंकि तुम 1 साल के अंदर बहुत कुछ कर लोगे। लेकिन वो हेटर पीछे से मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं सुन लिया अबे तू कुछ नहीं कर पाएगा, देखना तुझे 1 साल के अंदर निकाल देंगे फिर तेरा पोपट हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं यार कोई मुझे निकालेगा तो नहीं क्योंकि 1 साल के अंदर मैं बहुत कुछ कर लूँगा, लेकिन मुझे पेड़ के पास जाके नहीं रहना यार वरना मेरा नुकसान होगा। तभी दूसरा हेटर पूछ लेता है कि हम लोग कहाँ पे रहे यार ये बता दो। वो भी कहता हाँ तुम लोग कहाँ पे रहोगे, ये सारा लोकेशन तुमको मिला तुम्हारे पत्तों के हिसाब से, बढ़िया सा कोई देखो और देख के वहाँ पे रह लो। हाँ लेकिन संभल के देख के रहना क्योंकि 2-4 ऐसे घर है जहाँ पे डेंजर होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है, उनसे थोड़ा सा दूर रहना। हमारा मेन कट्टा भी लगा हाँ यही तो मुझे चाहिए, डेंजर वाला घर जहाँ से दूर रहना, लेकिन मैं दूर नहीं रहूँगा, मैं पास में रहूँगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है अब सब लोग यहाँ पे लौट जाओ अपने अपने घर में। तो हमारा मेन कट्टा पास वाले घर में नहीं जाता और दूर वाले घर में आता है और चुपचाप लेटा हुआ था और कहता है चलो मैं लेटा हूँ, यानी आलसीपन कर रहा हूँ। तो 1-1 2-2 करके प्लस हो रहा है, लेकिन 1-1 2-2 से मुझे काम नहीं चलाना, मुझे कुछ चाहिए बड़ा ये स्पेशल। वो कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, अचानक से घबरा जाता है क्योंकि इसको महसूस होता है कोई मुझे घूर के देख रहा है, मगर कौन। तो 2 एल्डर यहाँ पे थी, चौथी एल्डर और बड़की एल्डर वो देख रही थी अपने मैजिकल क्रिस्टल बॉल से। चौथी एल्डर भी कहती है आपका क्रिस्टल बॉल ख़राब हो गया क्या, उसको नोटिस हो गया। तो ये भी कहती है नो नो मैंने इससे न जाने कितने बंदे लोगों पे नज़र रखा है, आज तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया, इस कमीने ने नोटिस कैसे कर लिया, शायद ये चूजन बने ना। तो साले का पोटेंशियल इतना हार्ड है, देखते रहते हैं साला क्या करता है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसको लगता कोई तो नज़र रख रहा है, लेकिन कौन। फिर कहता है कि नहीं यार खिड़की दरवाजा सब बंद है तो कोई नज़र कैसे यहाँ पे रखेगा, मैं फालतू में टेंशन ले रहा हूँ, अपना लेवल अप पे ध्यान देना चाहिए। तो सिस्टम खोल के देख लेता हूँ तो इसको पॉइंट वगैरह मिलते हैं तकलीफ होने पे। और तो देख सकते हैं इसका जो अगला स्टेज पे जाने के लिए 2000 पॉइंट चाहिए, 500 यहाँ पे मिल चुका है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी बॉडी वो 8वें ग्रेड पर है, उसको अपडेट करने के लिए 500 चाहिए, 289 यहाँ पे मिल चुका है। वैसे ही हर चीज़ का पॉइंट इसको मिल चुका है। हमारे मेन कट्टा को याद आता है बुढ़े ने बोला था कोई खतरनाक एरिया भी रहेगा, मेरे पास एक टोकन है जिसके द्वारा बैठे बैठे आसपास के एरिया में नज़र रख सकता हूँ, तो मैं नज़र रख के देखता हूँ शायद मुझे 1-2 खतरनाक एरिया मिल जाए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इसको खतरनाक एरिया मिलता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, उसके पास एक टोकन था जिसके द्वारा बैठे बैठे आसपास के एरिया में क्या है वो नोटिस कर सकता है। तो कोई खतरनाक एरिया ढूंढ रहा था। ये वाला एरिया नहीं यार, ये उतना कुछ खतरनाक नहीं है। ये वाला एरिया ये देखने से काफ़ी बैड ऐसा लग रहा है, लेकिन ये भी कुछ खतरनाक नहीं है। ये वाला एरिया नहीं यार, ये तो पानी पानी वाला एरिया। अरे यार, इसमें एक भी ऐसा एरिया नहीं है क्या जो खतरनाक हो? तो फाइनली एक एरिया के अंदर आता है। ये सारा जो एरिया है ना, एक टाइप का सिकरी में, इसमें पता चलता है कि पॉइजनस एरिया है। इस एरिया के कोने कोने में पॉइजन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार, फिर तो ये एरिया सबसे बढ़िया हो गया। अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं अभी गया। और ये दोनों जो एल्डर नज़र यहाँ पे रख रही थी ना, तो वो भी कहती ओ माय गॉड, अरे ये देखो ना। मटकी एल्डर भी कहती क्या हुआ? तो वो भी कहती देखो ना यार, वो मालूम है किससे मिलने वाली है? अरे अरे वो तो चौथी से मिलने वाली है। तो ये भी कहता व्हाट, चौथी एल्डर से? मैंने बोला था ये चौथी एल्डर है। नहीं, ये चौथी एल्डर नहीं है, ये शायद पांचवी एल्डर है। चौथी एल्डर कोई और है। वो पानी के अंदर आराम से नहा रही थी और उसी रास्ते से हमारा मेन कैरेक्टर भी जा रहा था। तो वो भी कहता शिट यार, मुझे खतरनाक सी करीम के बारे में पता चला और मैं वहाँ पे जा रहा था। मैं सोचा थोड़ा सा मुंह धो के जाऊँ, तो पानी के अंदर ये कोई नहा रही है। भाई कौन है यार, बड़ी सेक्सी लग रही है। तो वाकई में काफ़ी सेक्सी लड़की थी, दारू पी रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर को देख लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो एंजॉय यार, मैं तो बस मुंह धोने आया था, कुछ भी नहीं, बाय बाय। और दारू हमारे मेन कैरेक्टर को दे देती है और कहती क्या हुआ चिकने, प्यास लगी है क्या? दारू पिएगा क्या? पी ले, बोतल में बहुत ज़्यादा है, तेरी प्यास बुझ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या लड़की है यार, मुझे लगा देख के घबराएगी, चिल्लाएगी। ये मुझे लिटरली दारू दे रही है पीने को, मैं भी पी लेता हूँ, गड 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 गड। अरे मैया रे ये दारू तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है यार। वो भी कहती हो पी लिया दारू। ये हुई ना बात। धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है। भाई एक तो छोटे से कपड़े पहने थे, बड़े बड़े अरमान थे, सेक्सी सा फिगर था, बड़े बड़े पिछवाड़ा यहाँ पे था और गीली भी थी, यानी सुपर सेक्सी लग रही थी। हमारे मेन कैरेक्टर के और पास में भी आती है और कहते तुम बड़े हैंडसम हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगकर कुछ ज़्यादा ही पास में आ गई। वो हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे बैठा देती है और कहती चलो। वो भी कहता क्या चलो यार, एक तो इसने मुझे दारू भी पिला दिया और दारू भी बड़ा हार्ड यहाँ पे था। मैडम जी सॉरी, हो गया, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो भी कहती ओ माय गॉड, मुझे चक्कर आ रहे, मैं तो तुम्हारे पे गिर जाऊंगी। जानबूझ के हमारे मेन कैरेक्टर पे नीचे गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे अरे हेलो मैडम जी, अरे मैडम जी उठो ना यार। वो भी कहती अरे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, गीली गीली हो गई हूँ, तुम्हारे पास कुछ है क्या जो मेरे अंदर का ठंड यहाँ पे निकाल सके? प्लीज़ यार अगर कुछ है तो डालो मेरे अंदर और ठंड को निकाल लो। मनी मन सोचती हो ये मेरा डिसाइपल बनेगा, तो सीधे सीधे तरीके से इसको पटा नहीं पाऊंगी, तो हवस के जादू से पटाने की कोशिश करती हूँ। और वो दोनों एल्डर देख लेती है और समझ जाती है कि अरे यार ये कितनी ज़्यादा कुत्ती और छिनाल औरत है, डरे कि यहाँ पे पटा नहीं पाई तो अपना छिलान पर करके यहाँ पे पटाई जा रही है। हमारा मेकटा उसके बड़े बड़े अरमान पकड़ने वाला था, लेकिन दारू का बोतल पकड़ा देता है और कहता है ठंड लग रही है, आप घर पे जाके आराम से कपड़े बदलो और तंबू के नीचे सो जाओ, आई मीन कंबल के नीचे सो जाओ। तो वो भी नोटिस करती आय हाय, इतना सेक्सी जादू भी इसके ऊपर काम नहीं आया, ऐसे कैसे? तो सामने से कहता सुनो तुम्हारा कपड़ा देख के लगता है शायद तुम सेड के नए नए डिसाइपल यहाँ पे बने हो ना। हमारा मेकटर भी कहता है मुझे एक सिकरीम के बारे में पता चला, मैं वहीं पे जा रहा था, और सिकरीम का नाम बता देता है। ये भी कहती व्हाट, उस सिकरीम के अंदर जा रहे हो? अरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइजन वॉइजन होता है, मत जाओ यार, तुम्हें मालूम है ना। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार मुझे मालूम है, तभी तो मैं जा रहा हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों एल्डर प्लस ये वाली एल्डर भी चौंक जाती कि व्हाट, जब इस लौंडे को मालूम है इतना खतरनाक है सारा, तो भी क्यों जा रहा है? तो सब ऐसा गालियाँ दे रही थी। तो हमारे मेक कट्टो को इसका भी पॉइंट मिलता है। हमारा मेक कट्टा भी एक सेकंड, मुझे 3-3 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन सामने तो एक ही औरत है और ये बाकी 2 पॉइंट किसके द्वारा मिल रहा है? वो भी कहती सुनो यार अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, लेकिन सोच लो यार काफ़ी मुश्किल होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, मुश्किल होने वाला है तो मेरी मुश्किलें दूर करोगी क्या? हाथ पकड़ के फ्लर्ट करने लग जाता है। वो भी कहती है कि क्या कहना चाहते हो यार? हमारा मेकट्टा भी कहता बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ना, तो गर्मी दूं क्या? वो भी कहती ना मिट गया मेरा गर्मी। अरे क्या हो गया इस लौंडे को, अब ये मेरे सामने फ्लर्ट करने लगा। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिकरीम जितना खतरनाक होता है उतना ही कमाल का होता है। तो मैं जाऊँगा कमाल के सिकरीम के अंदर, कमाल का पावर ऑब्टेन करूँगा और अपने लिए, अपने सेट के लिए, आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया करूँगा। वो भी सोचती है अरे यार क्या लड़का है यार, क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है। ठीक है भाई तुझे जाना है तो जा, उस डायरेक्शन से सीधा जाना, फिर राइट में मुड़ जाना। हमारा मेक कट्टा भी लगवाओ, मुझे तो बस एड्रेस ही जानने का मन यहाँ पे था। वो भी कहती जाना और भोसड़े में चल जाना, क्योंकि वहाँ पे खतरा आएगा, तुम मारे जाओगे, तुम्हारे लिए मैं आग लकड़ियाँ तैयार रखूँगी और 4 लोग भी तैयार रखूँगी तुम्हारी आरती उठाने के लिए। हमारा मेक कट्टा भी लग बढ़िया मजाक करती हो, लेकिन सिकरीम मैं आया
वो जैसे जाता है ना तो एक छोटा सा दारू का बोतल वो हमारे मेन कट्टा के कमरे पे लटका देती है, जिसके अंदर हल्का सा कॉन्शियसनेस था हमारे मेन कट्टा पे नजर रखने के लिए, और कहती चलो वो लौंडा मेरी निगरानी में है। फिर हमारा मेन कट्टा सिकरीम के बाहर आता है तो अंदर से कुछ लोग आ रहे थे और कहता मैया रे मैं थोड़ा ही अंदर गया था, मेरी पूरी बैंड बज गई, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, थोड़े अंदर जाती ही बैंड बज गई, मैं तो भाई पूरा अंदर चल जाऊंगा। वो कूद जाता है और जो लोग आए थे वो चौंक जाते कि हाँ ये क्या हो गया। हमारा मेन कट्टर अंदर आते ही देखता है हर जगह मैग्मा, लावा, बड़े बड़े चट्टान, आहा ये तो देखते ही बड़ा कमाल का लग रहा है, आजा बेटे मुझे पावर दे दे। तो जैसे आगे आता है तो धीरे धीरे तकलीफ होती है तो इसको पॉइंट मिलता है 27-28। हमारा मेन कट्टा भी लगा वाह यार डायरेक्ट 27-28 मिल रहा है, मजा आ गया। और कुछ लोग और भी अभी अभी आए थे, हमारे मेन कट्टा को देख लेते हैं और कहते कौन है यार ये क्या कर रहा है, साला तू सह रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये तकलीफ यहाँ पे सह रहा हूँ और ये मुझे मजा दे रहा है, देते रहो, आड़ दो आड़ दो आड़ दो आड़ दो। ये लोग भी कहते हैं भाई ये लड़का पागल है वागल है क्या, यार छोड़ो यार चोमू है, हम बाहर यहाँ पे जाना चाहिए। वो बाहर जाने वाले थे लेकिन लड़की भी तो उनमें से वो रुक जाती है। हमारे मेन कट्टा से कहते सुनो ये रख लो यार तुम्हारे काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो शुक्रिया, वो रख लेता है। वो भी कहती ओके ठीक है मेरी ओर से ये भी ले लो, तो हेल्प कर रही थी। हमारे मेक कट्टा का माइनस होने लगता है, हमारा मेक कट्टा भी लगा पागल लड़की है ये क्या कर रही है। वो भी कहती हेल्प कर रही हूँ, उसे पॉइजन रेसिस्टेंस बोला जाता है, कोई भी पॉइजन तुम्हारे पास नहीं आएगा। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे मैं तो चाहता हूँ पॉइजन पास में आ जाए, ना दीदी नहीं चाहिए भाई बाय। तो दीदी बाय बाय चल के चल जाती है। हमारा मेक कट्टा पिल ले लेता है, ये पिल भी है ना मुझे पॉइजन से बचाएगा, हाँ लेकिन ये पिल मैं खाने वाला नहीं हूँ। इस पिल द्वारा किस एरिया में ज़्यादा पॉइजन है उसका लोकेशन पता लगाऊंगा। तो पिल द्वारा लोकेशन का आइडिया लग जाता है और हमारा मेक कट्टा उसी लोकेशन में बढ़ भी जाता है। तो लोकेशन है ना एक बड़े से केव के अंदर दिखा रहा था और वहाँ पे पॉइजन की क्वांटिटी ज़्यादा थी, पहले 25, 26, 27 करके पॉइंट बढ़ रहा था, अब 30, 32, 35 पॉइंट बढ़ता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो और अंदर जाके देखता हूँ। तो हमारा मेक कट्टा और अंदर आता है तो सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा था। हमारा मेक कट्टा दरवाजा खोलता है तो किसी की डेड बॉडी थी। हमारा मेक कट्टा भी लग मैया रे डेड बॉडी, लगता कोई पागल आदमी आया होगा, वो पॉइजन सह नहीं पाया और शायद मर गया होगा, हाँ लेकिन मैं तो सह लूंगा। वो अंदर आता है तो अंदर एक बड़ा सा बक्सा था, सोचता शायद बक्से के अंदर कुछ कीमती चीज़ों, लेट मी ओपन इट। तो वो ओपन भी करता है और जैसे ओपन करता है ना अंदर से पावर का जो फ्लो आता है, पॉइजन का फ्लो, जिससे हमारे मेन कट्टा का और ज़्यादा पॉइंट बढ़ता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो कुछ ज़्यादा ही पॉइजन यहाँ पे मिल रहा है, 50-50 का मिलने लग जाता पॉइंट। और उस बक्से के अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल जैसा कुछ था। हमारा मेन कट्टा उसको उठाता है तो लिटरली उसको 50-60 50-60 ऐसा पॉइंट मिल रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ ये क्रिस्टल तो कुछ ज़्यादा ही पॉइजनस है, देते रहो मज़ा आ रहा है, इसको रख लेता हूँ। आई डोंट नो कितना कीमती है क्या होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही होगा। लेकिन फिर अचानक से तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि खून की उल्टी होने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग ये तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। हालांकि पावर भी बढ़ता है 100 लिटरली अब 100 पॉइंट मिलने लगा, लेकिन तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि हमारे मेन कट्टा का बॉडी सह नहीं पा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लगने ना अभी ज़्यादा देर यहाँ पे रह गया ना तो सह नहीं पाऊंगा, तो क्रिस्टल वापस से बक्से में डाल देता है और बक्सा बंद कर देता है। तो नॉर्मल 5, 10, 20 करके प्लस हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाल बचा यार। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेक कट्टा को जो क्रिस्टल मिलता है ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पावर था, इतना पावर कि उसकी बॉडी ये भी नहीं सह पाता। तो हमारा मेक कट्टा क्रिस्टल रख देता है और कहता बाप रे सोचो मेरे पास एबिलिटी है कि तकलीफ होने पर पावर बढ़े, लेकिन ये तकलीफ इतना हाई था कि मेरी बॉडी भी सह नहीं पाई। तो सोचो वो बंदा जिसके पास एबिलिटी नहीं है उसकी क्या हालत होगी भाई, वो बंदा तो एकदम बचने के लायक ही नहीं बचेगा। अभी मेरे पास उतनी एबिलिटी नहीं है कि इसको मैं संभाल पाऊँ, तो अभी इसको यहीं पर रहने दो, मुझे लोकेशन याद है, जब मेरे पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी ना मैं वापस से लेने आऊँगा। तो उतना बोल के वहाँ से निकल जाता है और जैसे बाहर आता है ना तो लड़की दिख जाती है वही वाली। हमारा मेक कट्टा भी कहता सीनियर क्या हुआ यहाँ पे क्या कर रही हो। वो भी कहते कुछ भी नहीं, तुम्हारे बारे में काफ़ी टेंशन हो रहा था तो तुम्हारे इंतजार यहाँ पे कर रही थी, चलो आप कपड़े उतारो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, अरे कैसी शर्म नहीं आती क्या तुमको, एक पराये मर्द को सरेआम कपड़े उतारने के बारे में कह रही हो। अरे मैं अपनी इज्जत नहीं दूंगा और तुम इज्जत लूट भी नहीं सकती, मैं पुलिस केस कर दूंगा। तो ये भी कहती है कि अरे यार तुम अभी अभी पॉइजन वाले एरिया से आ रहे हो, तुम्हारी बॉडी पे पॉइजन लगा हो सकता है, बस मुझे पॉइजन यहाँ पे चेक करना है, नॉर्मल चेकअप कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ठीक है यार कर लो चेकअप। कपड़े उतारते ऊपर वाले 6 पैक्स थे। मैडम जी बिला को मैं गोड यार तो बड़ा सेक्सी लग रहा है।
पूरा चेक करने लग जाती है, डाउट में भी आ जाती कि अरे यार इसकी बॉडी पे तो हल्का सा भी पॉइजन यहाँ पे लग नहीं रहा, वाह यार शायद स्पेशल बॉडी होगा जो पॉइजन इसके बॉडी पर असर यहाँ पे ना करे। आय हाय लड़का तो बड़ा कमाल का है, इसको तो अपनी डिसाइपल बना के रहूंगी। लेकिन हमारा मेक कट्टा धक्का दे देता है और कहता पीछे हटो। वो भी कहती है अरे क्या हो गया, बदतमीजी क्यों कर रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता सच्चाई बताओ यार कौन हो तुम। वो भी कहती है अरे मैं भी तुम्हारी तरह एक डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सीनियर लगूंगी क्योंकि मैं 2 सालों से इसी सेट में हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता नाम ये जो छोटी सी दारू की बोतल है ये तुमने मेरी बॉडी पे लगाया है मेरे पे नज़र रखने के लिए, तुम मेरे पे नज़र क्यों रख रही थी। वो भी कहती है अरे मुझे तुम्हारे बारे में टेंशन हो रहा था कहीं तुम कोई मुसीबत में ना आ जाओ, इसके लिए इसके अंदर मैंने अपना हल्का सा डिवाइन कॉन्शियसनेस डाला था ताकि सही टाइम पे मैं मदद करने आ जाऊं। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, और वो बोतल को टच करता है तो मैडम जी के बॉडी में और गेज़म आने लग जाता है और कहती नहीं ऐसा ना करो। हमारा मेक कट्टा भी लग कैसा ना करूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये बोतल चाहिए क्या। वो भी कहती या चाहिए ना देना, लेकिन हमारा मेक कट्टा नहीं देता और बोतल को टच करने लगता है जिससे मैडम जी की बॉडी पे और ज़्यादा और गैज़म आने लग जाते हैं। वो भी कहती मत करो प्लीज़ प्लीज़ बोतल को टच मत करो मुझे दे दो। तो हमारा मेक कट्टा समझ जाता है बोतल के अंदर हल्का सा मैडम जी का कॉन्शियसनेस है, तो जाहिर सी बात है भाई इस बोतल में हल्का सा भी कुछ करूँगा ना तो उसको सामने से तकलीफ होगा। चल भाई अब सीधा सीधा बता दे कौन है तू, क्यों मेरे पीछे आई है, क्या मेरे से काम है। वो भी कहती है ठीक है मैं बता रही हूँ ज़रा मेरे पास आओ यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता आ गया। वो भी कहती और पास आओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता आ गया। तो वो जानबूझ के हमारे मेक कट्टा पे टूट पड़ती है और कहती साले तेरी मास्टर ग्रैंड मदर लगूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या ग्रैंड मदर, अरे मुझे सांस नहीं आ रही। वो भी कहती नहीं आ रही चूसेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे क्या कर रही हो। मैडम जी भी देखती साला काफ़ी बदतमीज लड़का है, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, अगर ये डिसाइपल ना होता साला कब का इसको जान से मार डालती। सुन बे लौंडे जा रही मैं यहाँ से, किसी को मत बताना तुमसे मिली थी, कल क्लास होने वाला, क्लास के लिए रेडी हो जा। हमारा मेक कट्टा भी लग बाप रे यार क्या लड़की है, साली दम बैंडी बजा के रख दी। अगले दिन की बारी आती है, क्लास में बैठा हुआ था लेकिन नींद आ रही थी क्योंकि पिछले रात ना मैडम जी ने सही से सोने भी नहीं दिया। टीचर भी कहता ठीक है बच्चे लोग आज तुम्हारा टेस्ट होने वाला है और ये टेस्ट बड़ा कमाल का होगा और टेस्ट से पहले मैं तुमको ज्ञान देना चाहता हूँ, बच्चे लोग ज्ञान ले लो। तभी हमारे मेक कट्टा पे ध्यान जाता है, सो रहा है। ओ साले कुत्ते सो के आ रहा है उठ। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं 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 मैं सो यहाँ पे नहीं रहा, वो बस हल्का सा आंख बंद करके बैठा हुआ था। वो हेटर भी पीछे से कहता साला इतना इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तू सो यहाँ पे रहे, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों पे। टीचर भी कहता गुड गुड, बहुत ही घमंड है ना तेरे अंदर, साला आज मैं तेरा घमंड तेरे पिछवाड़े से यहाँ पे निकालूंगा। हाँ उसके लिए मैं तुम्हारा बैटल किसी और के साथ करवाऊंगा। तुम्हारा आग वाला स्पिरिचुअल पावर है ना, तो मैं किसी ऐसे बंदे को चूज़ करता हूँ जिसके पास आग वाला स्पिरिचुअल पावर है। ऑडियंस भी कहते हैं किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को चूज़ करेगा और स्ट्रॉन्ग आदमी इसकी कह के ले लेगा। तो पीछे से एक स्ट्रॉन्ग आदमी आता है और कहता है हेलो सीनियर मैं करूँ क्या, मेरे पास भी आग वाला स्पिरिचुअल पावर है। तो ऑडियंस पहचान जाती कह रही यार ये है मिस्टर सीनियर हैमर, अरे बहुत ही कमाल के आदमी है यार, वो तो लौंडे की ले लेगा। टीचर भी कहता हो भाई बढ़िया लड़का सामने आया। हमारा मेक कट्टा भी ओवर एक्टिंग करने लग जाता है कि ना अरे तो स्ट्रॉन्ग आदमी है प्लीज़ इसके साथ मत करवाओ। टीचर भी कहते इसके साथ ही करवाना पड़ेगा, साले तो सोता है मेरे क्लास में, अब जब तेरे लगेंगे ना तो तुझे पता चलेगा। हमारा मेक कट्टा भी लेकिन है। टीचर भी कहता चलो ज़्यादा चीटिंग नहीं करेंगे, उस लौंडे का लेवल हाई है उसका लेवल हल्का सा डाउन कर देंगे तुम्हारे बराबर, खुश। चलो यार तुम दोनों अपना बैटल जल्दी से स्टार्ट करो। टीचर ये भी नोटिस करता है हमारा मेक कट्टा लेवल 5 पे आ चुका है, वाह यार बढ़िया है, चल उसका भी लेवल 5 कर देता हूँ और ना हो तुम दोनों अपना बैटल स्टार्ट कर सकते हो। सामने वाला भी कहता सुनो मैं तो पूरा दम लगा दूंगा और सबसे पहला अटैक ढाम चला देता है। ये लोग भी कहते हैं भाई वो तो पूरा दम लगा के अटैक कर रहा है, साला नॉर्मल बैटल है मार से जान से नहीं मारना। टीचर भी नोटिस करता हाँ यार साले ने कुछ ज़्यादा दम लगा दिया। और एक सेकेंड ऐसा क्यों लगता है कि शायद उसका लेवल भी डाउन नहीं हुआ। हमारा मेक कट्टा जो चुपचाप खड़ा था वो ग्रेट एल्डर की आवाज़ आती है माइंड टू माइंड टीचर को कि भाई कुछ करना मत, लेवल उतना ही है तो लड़ने दे। वो भी कहता हूँ कि ठीक है लड़ने देता हूँ। इधर हमारे मेक कट्टा पे अटैक लगने वाला था, वो कमीना भी देखता है साले एक अटैक लगेगा ना ये बंदा टाइम बोल जाएगा, अटैक कर भी देता है, लगता भी है, धमाका होता है, माहौल धुआं धुआं। लौंडा भी लग सॉरी यार भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, लेकिन पीछे से आवाज़ आती है किसको, मैं तो जिंदा हूँ। वो भी कहता क्या जिंदा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ तुम्हारे अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ क्योंकि अटैक यानी चोट, और चोट से हमारे मेक कट्टा का फ़ायदा ही होता है। वो भी कहता है क्या हुआ भैया खाना खा के नहीं आए हो क्या। वो लोग भी कहते हैं अरे ये क्या था, वो इतना बड़ा अटैक था कि बंदे लोग की जान निकाल सकता है, लेकिन यार ऐसा कैसे हो गया यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ टीचर ने ये नहीं बोला था कि मुझे जान से मारना है, तुम्हारे अटैक में इतना दम था कि मेरी जान भी निकाल सकता था, मुझे जान से मारना चाहता था क्या कुत्ते।
वो भी कहता नहीं अबे लेकिन इतने बड़े अटैक का असर क्यों नहीं हुआ, मेरा तो लेवल भी डाउन नहीं हुआ, मेरा तो लेवल भी तेरे से हाई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैं बड़ा कमाल का बंदा हूँ, आजा मेरी बारी है अटैक करने की। एकदम गायब हो जाता है। अपोनेंट भी लाइक किधर गया किधर गया। हमारा मेन कट्टा नीचे से आता है, घोटों पे मारता है और बाद में छाती पे मार के छाती तोड़ देता है। बाकी सभी कहते हैं मैया रे छाती तोड़ दिया। उसको लिटरली मार के जमीन पे लेटा कर उसके छाती पे टांग रख के कहता है सुनो कुत्ते की औलाद, अगर किसी के अंदर और दम है ना तो आके लड़ के दिखाओ। टीचर भी चौंक जाता है कि अरे यार मैं इस बच्चे से उल्टी सीधी बदतमीजी और बातें किया जा रहा था, ये लड़का तो बड़ा हार्ड है, अगली बार से बदतमीजी नहीं करूंगा। इधर हमारे मेन कट्टे की भी फट गई थी क्योंकि उसने लिटरली पूरा दम लगा दिया तो उस मुक्के के अंदर जिससे उसने छाती तोड़ा था। तो कहता भी है कह रहे मैंने तो गलती से छाती तोड़ दिया, प्लीज़ यार इसको हटाओ ना। टीचर भी लाइक हाँ ठीक है भाई हटा रहा हूँ। हाँ सुने बच्चे लोग ये तो बस नॉर्मल सा बैटल यहाँ पे था, सीरियस यहाँ पे ना लो, सब लोग अपने काम पे लग जाओ, लेक्चर पे ध्यान दो, हम एडवेंचर के लिए किसी छोटे से सिकरीम के अंदर जा रहे हैं। एल्डर लोग दूर से देखते हैं और कहते हैं वाह यार लिटरली उस पर जो अटैक हुआ था वो अटैक का पावर उसने सह लिया और उसकी बॉडी में चल गया। ग्रेट एल्डर भी कहती है हाँ शायद उसकी बॉडी के अंदर है ना स्पेशल एबिलिटी है, कुछ भी अटैक हो या कुछ भी पावर हो ना वो अपने अंदर डाइवोरी यहाँ पे कर लेता है। मैंने सुना है ऐसे स्पेशल बॉडी कुछ ना कुछ तो होते हैं, यानी लड़का स्पेशल है और ऐसा स्पेशल लड़का तो हमको ही चाहिए। लिटरली अभी भी सारे एल्डर ने ठान के रखा है कि वो हमारा ही डिसाइपल बनेगा। और वो जो सेक्सी सी एल्डर थी दारू वाली वो भी कहती कुछ भी हो जाए ये इस कॉम्पिटिशन में मैं आगे थी आगी हूँ और आगे रहने वाली हूँ। बड़की भी कहती अच्छा वाकई में तुझे ऐसा यहाँ पे लगता है, हम सब अपना अपना तरीका यहाँ पे अपनाएंगे और जिसका तरीका काम आएगा ये डिसाइपल उसी का हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई वो लोग क्या क्या तरीका अपनाते हैं और एट द एंड हमारा मेन कटर किसका होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है उसी एल्डर से जो हमारे मेन कट्टा प्लस पूरी टीम को ज्ञान दे रहा था, जो उनको पेविलोन के बाहर लेकर आता है, लाइब्रेरी पेविलोन के बाहर, और कहता है सुनो अंदर स्किल पड़ा हुआ है, जाओगे और हर बच्चे को एक स्किल चूज करने का मौका यहाँ पे मिलेगा, देख लो। पहले स्किल चूज किया, बाद में बोला नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा, समझा क्या। तो जाओ बच्चे लोग और जाके वंदे मातरम। वो लोग भी कहते हैं चाइना में वंदे मातरम चिल्ला रहा है टकला। लाइब्रेरी के अंदर आते भाई, बहुत ही बड़ा था लाइब्रेरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड केवड़े मोटा है। वो जो कमीने लोग थे वो भी कहते हटो हटो साले, सबसे पहले स्किल मैं यहाँ पे चूज करूंगा। दूसरा बदतमीज भी कहता है संस्कार नाम का कोई तो चीज ही नहीं है सालों के अंदर। उससे मुझे याद आया टैलेंट नाम का भी कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। हमारा मेन कट्टा भी लगा हाँ हाँ कुत्ते जा यहाँ से, फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा अपना अलग कोने में आ जाता है और कहता है ढूंढ लेता हूँ मेरे लायक कोई स्किल मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हमारा मेन कटर एक किताब निकालता है, मालूम है क्या लिखा हुआ था कि अपनी कैसी एटीट्यूड वाली मास्टर को पटाएं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक लेट में सीख गया है। अबे यार ये क्या है, क्या अश्लील किताबें यहाँ पे पढ़ी है। तभी ध्यान जाता है बाजू में कोई औरत है, अरे यार ये तो वही सेक्सी सी औरत है जो उस रात को मिलने आई थी, सेकंड एल्डर थी जो कोई किताब वगैरह यहाँ पे पढ़े जा रही थी। हमारा मेन कट्टा पहचान लेता हूँ, कहता ना यार ये तो बड़ी एटीट्यूड गर्ल है, इसने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या क्या करेगी। इग्नोर मार के यहाँ से निकल लेता हूँ, वो देख लेती है और कहती क्या रे चिकने क्या 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 घूर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अरे मैं घूर यहाँ पे नहीं रहता, याद है एक दिन आप मेरे घर में आए थे रात को तो आपने मुझे बोला था कल टेस्ट तैयार रखना। मैं ही हूँ, भूल गए। वो भी कहती ना मैं कैसे भूलूंगी, मुझे याद है, कर क्या रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेक्निक सिलेक्ट करने का मौका मिला है, हम नए नए डिसाइपल लोग को, तो मैं टेक्निक सिलेक्ट कर रहा हूँ। वो भी कहती हाँ टेक्निक सिलेक्ट कर रहा है। यार सब लोग अपना अपना तरीका यूज़ कर रहे हैं इसको पटाने का, मैं भी अपना तरीका यूज़ करूँगी इसको पटाने का। मेरा एक कमाल का टेक्निक है, मैं उस लौंडे को दे दूंगी। बाय द वे तूने कौन सा टेक्निक लिया, ला मुझे दे। वो भी कहता नहीं अरे ये तो मैंने बोला ना ये कोई टेक्निक नहीं था, आपने मास्टर को कैसे पटाए उसका कुछ था। तो ये भी चौंक जाती, व्हाट ये साला मास्टर को पटाने का किताब पढ़ रहा है और एटीट्यूड वाली मास्टर को पटाने का किताब पढ़ रहा है। और सारे मास्टर लोगों में यानी सारे एल्डर लोगों में सबसे ज़्यादा एटीट्यूड गर्ल मैं ही मानी जाती हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे पटाना चाहता है, इस लौंडे को मुझसे प्यार हो गया है क्या, आय हाय। और उसका पावर माइनस होता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा पावर माइनस का हो रहा है, मेरे बारे में क्या सोचे जा रही है, अच्छा सोच रही है ना जिसके चक्कर में पावर माइनस हो रहा है। ये भी कहती रख ले, और दूसरा भी एक किताबें रख ले तुम्हारे काम आएगा, टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत सही है। हमारा मेन कट्टा नाम देखता है स्वॉर्ड कॉर्टेक्स। वाह यार नाम से तो बढ़िया लगता है, जैसे ओपन करता है ना ओपन करते ही एक जोरदार पावर महसूस होता है।
तुम्हारा मेन कट्टा भी लाइक झूठ नहीं बोलूँगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक लग रही है। हाँ तो ये टेक्निक मेरी हो गई, तो ये वाला चूज़ कर लेता है। मैडम जी बड़ी खुश हैं कि टेक्निक लेकर देखना, इसके बाद है ना कुछ प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम के चक्कर में मेरे पास आना रहेगा और मैं कम्प्लीटली इसकी मास्टर यहाँ पे बन जाऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया शुक्रिया। वो टेक्निक उसने छुपा लिया था, क्योंकि ये टेक्निक उसने लाइब्रेरी से चूज़ नहीं किया, वो तो औरत ने दिया। एक दूसरा टेक्निक पढ़ा था डाव फेंग स्वॉर्ड आर्ट, वो वाला चूज़ करता है जो लाइब्रेरी से, और उसके दिमाग में डाउट भी था कौन है भाई औरत, उसने मुझे टेक्निक यहाँ पे क्यों दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको मुझसे प्यार हो गया है। आए हाय ये सुनने से कितना ठरकाना लग रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई सुनने से। तभी कुछ ऑडियंस इकट्ठा हो रखी थी, बदतमीज़ लोग भी इकट्ठा हो रखे थे। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हो गया यार, तो बदतमीज़ ने एक टेक्निक यहाँ पे चूज़ कर लिया था और कहता मास्टर बोलो ये टेक्निक कैसा लगा, तो मास्टर भी कहता गुड 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 गुड। भाई गजब यार टेक्निक, ऐसे गजब टेक्निक तुम जैसे जो गजब लोग हैं ना खाली वही सीख सकते हैं। आई एम फकिंग प्राउड ऑफ यू। हमारे मेन कट्टा को देख लेता है और कहता है क्या रे चिकने तू भी आ गया, बोलो साले तूने कौन सा टेक्निक यहाँ पे चूज़ किया। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे स्वॉर्ड वॉर्टेक्स यहाँ पे दे दूँ क्या, ना दूसरा वाला, तो डाफिंग स्वॉर्ड आर्ट वाला टेक्निक देता है। तो ये भी कहता है ये टेक्निक है यार अभी ये तो काफ़ी लो लेवल का टेक्निक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो क्या हो गया साले कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो भी कहता नहीं प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, लेकिन तुम थोड़े चोमू, तुम्हारी थोड़ी औकात कम है, तुम थोड़े से नल्ले यहाँ पर हो तुम्हारी माँ का, और ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तुम्हारे मेन कट्टा का पावर बढ़ता है, तो हमारा मेन कट्टा तो खुश, वो भी कहता है क्यों यार कुछ गड़बड़ है क्या इसके अंदर, अरे थोड़ा लो लेवल का है, मैं भी लो लेवल का हूँ तो मेरे लिए यही सही है ना। टीचर भी कहता है यार तुम्हारे लिए यही सही है, तुम थोड़े से नुबड़े हो, तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी कमज़ोर है, तुम्हारा नुन्नू भी छोटा ही होगा और तुम्हारे गोटे भी काले होंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग बस करो यार, बेइज्जती सहने में मज़ा आता है, पावर बढ़ती है, लेकिन इतनी भी बेइज्जती में नहीं सहने वाला, साले गोटों तक पहुँच गया। हाँ ठीक है लाओ वो टेक्निक लेके घर पे आता है, लेकिन वो टेक्निक तो बस नाम का था, मेन टेक्निक तो स्वॉर्ड कॉर्टेक्स जो कि मैडम जी ने दिया था। और ये टेक्निक में एक दो नहीं टोटल 9 अलग अलग पार्ट यहाँ पर है, 9वां 7वां 8वां 6ठा, ये हाई लेवल के पार्ट है। और इतनी मेरी औकात प्लस इतना मेरा लेवल ही नहीं है जो मैं सीख पाऊँ, जो पहला दूसरा स्टार्टिंग का पार्ट है ना मैं अभी के लिए वही सीख सकता हूँ, और पहला वाला सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर रहना जरूरी है, और मैं अभी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर ही हूँ, काम चलेगा। और हमारे मेन कट्टा को परफेक्ट सीखने की भी जरूरत नहीं है, सिस्टम है ना उसको सिखा देगा, उसको पॉइंट ही देकर। इतने में वो जो ग्रेट एल्डर हमारे मेन कट्टा पे नजर रख रही थी, वो भी कहती यार मैंने सुना आज वो टेक्निक लेने गया था, आई डोंट नो साले ने क्या टेक्निक यहाँ पे ली होगी, लेट मी सी। तुम्हारे मेन कट्टा को देखती है, वो देख के चौंक जाती है, शॉर्ट कॉर्टेक्स वो टेक्निक पहचान लेती है, वो कहती है अच्छा वो जो कमीनी थर्ड एल्डर है सेकंड एल्डर है साली, उसने टेक्निक दिया और ये टेक्निक काफ़ी हार्ड है, वो लौंडा कमज़ोर है, मुझे लगता है वो संभाल नहीं पाएगा और धीरे धीरे उसके चक्कर में तकलीफ होगा, और वो डेमोनिक क्या बोलते हैं भाई इनर डेमोन का शिकार बन जाएगा, वो औरत आकर उसको बचाने का ढोंग करेगी। भाई ये औरत तो बड़ी चालाक यहाँ पर डिसाइपल लोग को बुद्धू बना के ऐसे यहाँ पे पटाते हैं, रुक यार उसको जाके मैं बचाती हूँ फिर दिल जीत लूँगी, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारा मेन कट्टा अपने सिस्टम द्वारा वो टेक्निक का जो पहला पार्ट है ना आसानी से सीख लेता है, और कहता है चलो यार सीख भी लिया, थोड़ा सा तकलीफ हुआ थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन चलता है यार, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। एक काम करूँ यार वापस मुझे और पावर बढ़ाने का मन कर रहा है, उसी सीकर के अंदर जाता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा सिकरिम के लिए निकल जाता है, और जैसे निकलता है ग्रेट एल्डर पीछा करते करते आ जाती है, नोटिस करती है 1 सेकंड, भाई मैं इसके घर पे जाने वाली थी, लेकिन ये लौंडा सिकरिम के बाहर क्या कर रहा है, और ये सिकरिम बड़ा खतरनाक है, कोने कोने में पॉइजन है, कहीं इसको तकलीफ ना हो जाए। उतने में 3-4 गुंडे डिसाइपल आते हैं, तो ग्रेट एल्डर छुप जाती है। उन गुंडों का जो बॉस है ना, याद है पिछले बार हमारे मेन कट्टा ने एक लड़के की बैंड बजा दी थी शर्त लगाकर, तो ये उसी का दूर का कोई भाई था, कहता मेरे भाई को मारेगा, चलो कुत्ते की बैंड बजाने, और वो भी सिकरिम के अंदर घुस जाते हैं। मैडम जी बाहर से ये सब देखती है और कहती है अच्छा लगता है वो सब उसके दुश्मन है, और वो बदला लेने के लिए अंदर यहाँ पे गए, बेचारे के ऊपर मुसीबत आएगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जो वापस अंदर आ चुका था, और कहता है क्या करूं और डीप एरिया में जाऊं, और जो क्रिस्टल मिला था क्रिस्टल के पास वापस जाऊं क्या, अब तो मेरी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है ना। हाँ लेकिन उतनी भी पावर बढ़ी नहीं है, मुझे नहीं लगता क्रिस्टल का पावर मैं संभाल पाऊंगा, इसके लिए रहने देता हूँ यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ज़्यादा डीप एरिया में निकलता है लेकिन क्रिस्टल के पास नहीं। उतने में गुंडे पीछे से आते हैं और कहते हैं बॉस वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लगता है और डीप एरिया में चल गया, क्या करें डीप एरिया में और पॉइजन होगा, चले क्या। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं और ज़्यादा डीप एरिया में जाऊँगा। उसके पास कुछ पंख वाली एबिलिटी थी, निकालता है और डीप एरिया में घुस जाता है। आती चिल्लाने लगता है, साले कुत्ते के बच्चे किधर है, माँ का दूध पिया तो सामने आ। हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट पीछे आता है और पीछे से अटैक कर देता है। वो भी कहता गद्दार कहीं के, पीछे से अटैक करता है, आगे से अटैक करके दिखा।
हमारा मेक कट्टा भी कहता कौन है रे तू, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो भी कहता तूने मेरे भाई की बैंड बजाई थी, याद आया क्या, आज मैं उसी का बदला यहाँ पे लेने आया हूँ, कुत्ते की मौत मारूंगा, ये ले मेरा सुपर पंख वाला अटैक। तो वाकई में काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है। हमारे मेक कट्टा को संभालने में मुश्किल हो रहा था। और वो लौंडा QI रिफाइनिंग लेवल का है। अब मैंने बोला था हमारा मेक कट्टा भी QI रिफाइनिंग के 3rd लेवल का है। QI रिफाइनिंग का नहीं, बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर है। बॉडी रिफाइनिंग फिर QI रिफाइनिंग आता है, यानी हमारा मेक कटर एक स्टेज उससे लो था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब बंदे के साथ लड़ाई करता है तो हमारे मेक कटर को भी एहसास होता है उसका लेवल है ना कम है यार, फक यार ये तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा मुसीबत में यहाँ पर आ गया। और लौंडा हार ही नहीं मानता, बड़े बड़े अटैक हमारे मेक कटर पे किया जा रहा है और हमारे मेक कटर को चोट लगती है, लेकिन उसका पावर यहाँ पे बढ़ता है। मनी मैन सोचता है सही है यार, पावर यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन मैं कितना ही ज़्यादा इसका अटैक यहाँ पे सहूँ, एक टाइम आएगा जब ये शायद मेरी जान निकालेगा। थोड़ा लड़ाई करता हूँ, थोड़ा चोट खाता हूँ, एक बढ़िया सा मौका देखकर मैं इस लौंडे की जान निकालने की कोशिश करता हूँ। और लौंडा भी कहता क्या हुआ साले, तुझे मार खाने में मज़ा आ रहा है क्या, हिम्मत है तो लड़के दिखा। हमारा मेक कट्टा भी लगना ना, अभी बस इसको उकसाऊंगा ताकि ये गुस्सा करे, उल्टी सीधी बातें बोले, 2-4 अटैक मेरे पे करे। वो भी कहता क्या हुआ, मेरे सवालों का जवाब दे कुत्ते। इतना बोल के और बड़े बड़े अटैक करने के लिए हमारे मेक कट्टा पे बढ़ता है। हमारा मेक कट्टा सारे अटैक सह जा रहा है तो 30, 40, 50, 60 उसका पावर बढ़े जा रहा है। और हमारा मेक कट्टा और चिढ़ाता है, गुब 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 गुब, आजा आजा कुत्ते लड़ ले। वो भी कहता साले मेरे को चिढ़ा रहा है, ये ले ये ले ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले ये भी ले, लेते रहे। बहुत मारता है। उसके बंदे लोग भी आ जाते हैं और कहते बॉस हमारे आने से पहले ही आपने इसको कुत्ते की मौत मारा है, बड़े आया था। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तुम सबके अंदर इतना ही दम है क्या, 3 बंदे मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वो लोग भी कहते हैं बॉस यार इसकी तो बैंड ही नहीं बज रही, डोंट वरी मैं एक फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये फॉर्मेशन किसी का भी पावर है ना चूज कर उसको कमज़ोर बना देता है, देखना इसको भी कमज़ोर बना देगा। वो भी कहता है या तो लगाना, तो फॉर्मेशन हमारे मेक कट्टा पे लगा दिया जाता है, लेकिन उल्टा असर होता है। हमारे मेक कट्टा का पावर चूसने के बदले सिस्टम द्वारा उसको और पावर मिलती है, तो हमारा मेक कट्टा खुश हो जाता है कि वो यार सालों ने क्या सोच के लगाया, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। वो लोग भी कहते हैं साले क्या हुआ, बैंड बज गई, पावर चूस ली गई ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता पावर चूस ली गई, कहाँ पावर चूसी गई, ध्यान से देख बेटे मेरी बॉडी में तो पूरा का पावर अभी तक है ही। अब मैं तुझे दिखाता हूँ मेरे पास कितना पावर है, आजा मेरा स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड वॉटेक्स उसने जो टेक्निक सीखा था ना वो लेता है और लेके डरे के ना वो टेक्निक ही चला देता है। तो कमीना भी कहता ना ये टेक्निक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो टेक्निक लिटरली बीच में से उसको काट के रख देता है। मरने से पहले वो भी कहता है मैं QI रिफाइनिंग लेवल का रहकर बॉडी रिफाइनिंग के लेवल वाले बंदे से कैसे हार गया। और जैसे वो मरता है बाकी दोनों बंदे डर जाते हैं और डर के हमारे भागने लगते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता कुत्ते रुको, साले भाग गया यार। कौन थी भाई वो लड़की, उसका टेक्निक कितना हार्ड था, मैंने दम लगा दिया, लिटरली अब बहुत तकलीफ़ हो रही है, सिस्टम भी मेरे को हेल्प नहीं कर रहा, मैं बेहोश हो गया, लिटरली बेहोश हो जाता है। लेकिन ग्रेट एल्डर आके बचा लेती है, नोटिस करती बाप रे यार सही टाइम पे मैंने आके बचा लिया, वरना यहाँ पे बेहोश होके मरी जाता। और स्वॉर्ड वॉटेक्स इस लौंडे ने एक ही रात में सीख भी लिया, मानना ही पड़ेगा यार, बड़ा कीमती लड़का है, इसको तो कुछ होने दूंगी नहीं, घर में लेकर आती है। हमारा मेक कट्टर होश में भी आता है और कहता अरे कौन है रे, तो ग्रेट एल्डर भी कहती है अरे होश में आ गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता तुमने जान बचाई, वो भी कहती है ऐसा कह लो मैंने जान बचाई, वरना बेहोश हो जाते हैं, ज़िंदगी भर वहीं पे पड़े रहते हैं और टाइम भूल जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता शुक्रिया, वो भी कहती ना शुक्रिया की क्या बातें, मुझे ये बताओ उतने डेंजर एरिया में क्यों गए थे। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे डेंजर एरिया में बस ऐवे ही थोड़ा लड़ने वड़ने का मन था, प्रैक्टिस करने का मन था इसके लिए। तो मैडम जी भी लाइक नहीं, कोई ना कोई तो राज की बात है जो ये लौंडा बता नहीं रहा, लेकिन भाई मैं भी ग्रेट एल्डर हूँ, सेक्सी मोहतरमा हूँ, इसके मुंह से देखना सच्चाई निकलवा के रहूँगी। सुनो यार जो डा फेंग स्वॉर्ड आर्ट है जिससे तुमने अटैक किया था, सच्ची में वो डा फेंग स्वॉर्ड आर्ट है या कोई और आर्ट यहाँ पर है, सच बताओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता रे दूर रहो यार मेरे से, वो भी कहती व्हाट ये लौंडा मुझे दूर यहाँ पे कर रहा है, साला यार ये पागल लड़का कमीना। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुनो आपने जान बचाया शुक्रिया, अब जा सकती हो, या अगर आप ये चाहती हो कि मैं जाऊँ तो मैं भी जाने को तैयार हूँ, बस मुझे कोई टेक्निक वेक्निक और नहीं सीखना, पहले से जो टेक्निक थी मैंने सीख लिया है और टेक्निक सीखने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी कहती है अरे लड़के तू, मैं सच्ची में तुझे एक बढ़िया टेक्निक सिखाना चाहती हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं, जब एक आदमी बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है ना तो उसको लैटरिन पर लैटरिन आती है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना,
यानी ये इसका ये कहने का मतलब होता है कि मुझे ज़्यादा टेक्निक नहीं सीखना। वो कान पकड़ लेती है और कहती साले अगर तुझे ज़्यादा नहीं खाना तो भी मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, तो अब तुझे लैटरिन हो या बैटरिंग यहाँ पर हो तुझे मेरी टेक्निक लेनी पड़ेगी। हमारा में कट्टा भी कहता अरे कान मत पकड़ो यार, वो भी कहती लेगा कि नहीं लेगा मेरी। हमारा में कट्टा भी कहता ठीक है ले लूंगा मैं आपकी, वो भी कहती है दिल से बोल। हमारा में कट्टा भी कहता ठीक है लूंगा लूंगा। अब दो यार, मनी मन सोचता छोड़ो यार इतना मार खाने से अच्छा है कि मैं टेक्निक ही ले लूँ। तकलीफ हो रही है यार मार खाने पे भी, वो टेक्निक दे देती है। स्टार फायर ऑफ रिफाइनमेंट स्क्रिप्चर उसका नाम था। हमारा में कट्टा भी लग ओ यार ये तो सुनने से काफ़ी हार्ड यहाँ पे लग रहा है, बढ़िया यार। वो भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहे हैं, बढ़िया टेक्निक है प्रैक्टिस यहाँ पे करें। हमारा में कट्टा भी कहता ओके ठीक है मुझसे मिलना 10 दिन बाद। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, वो भी कहती है 8 दिन बाद। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना, वो भी कहती है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, वो भी कहती है साले 5 दिन बाद, 5 दिन के अंदर ये टेक्निक सीखना और मुझसे मिलना वरना मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है 5 दिन में सीखने के बाद बताऊंगा। उसके दिमाग में था कि ग्रेट एल्डर आई मीन सेकंड एल्डर ने टेक्निक दिया जो इस लौंडे ने 1 दिन में सीख लिया, तो भाई मेरा टेक्निक भी 5 दिन में सीख सकता है ना। नहीं सीखेगा तो देख लूँगा यार, ऐसे कैसे खाली उसकी टेक्निक यहाँ पे सीखेगा। और 1 सेकंड मैसेज आया है क्या, हाँ तो सेठ का कुछ तो मैसेज आया था, ये भी कहते सुन कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया मैं जा रही हूँ, टेक्निक पे ध्यान देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या चलो यार भला यहाँ पे टली। सलाह समझ नहीं आ रहा, कोई आता है टेक्निक दे के जाता है फिर कोई आती है टेक्निक दे के चली जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है सबको मुझसे प्यार हो गया है। नहीं यार इतना ज़्यादा मजाक नहीं करने का, थोड़ा टेक्निक मिला लेट में सी इस टेक्निक में ऐसा क्या है। तो जैसे टेक्निक का किताब ओपन करता है ना कुछ अजीब ही नज़ारा आता है। हमारा मेकअप अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, सामने कोई सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। हमारा मेकअप भी लग लड़की, अरे लड़की कौन है यार, किताब में रहने वाली कोई मोहतरमा है क्या, हेलो मैडम जी रिप्लाई दो। मैडम जी रिप्लाई नहीं देती, उसके हाथों में तलवार था और तलवार लेती है और लेकर सब कुछ करने लग जाती है। हमारा मेकअप भी क्या हो रहा है यार, एक ऐसी टेक्निक है, मैंने बस किताब ओपन किया और ये पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या होने लगा। अभी मुझे टेक्निक सीखना है। और 1 सेकंड ये क्या हो रहा है, मेरे मन में ऑटोमेटिक टेक्निक का नॉलेज आ रहा है, लिटरली ऑटोमेटिक टेक्निक का नॉलेज आ जाता है। इस टेक्निक के भी कई सारे पार्ट यहाँ पे थे, तो पहला पार्ट का नॉलेज आ जाता है और हमारा मेकअप बैक टू नॉर्मल भी हो जाता है। और डाउट में भी कि वाट साले क्या हुआ अभी मेरे साथ समझ नहीं आ रहा, मैंने वाकई में टेक्निक सीख लिया क्या। हाँ यार मैंने टेक्निक सीख लिया है। और ये हमारा मेकअप का ओवरऑल पूरा स्क्रोल था, पावर इतना, डिफेंस इतना, एबिलिटी इतना। ये भी कहता चलो यार 2 लड़कियाँ आई, दोनों ने ज़बरदस्ती टेक्निक दिया लेकिन मैंने सिस्टम द्वारा प्लस कैसे न कैसे मैंने सीख लिया। अब ज़िंदगी हो तो ऐसी मज़ा ही आ गया, बल्ले 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 बल्ले। अब आते भाई सारे एल्डर्स की ओर जो बैठे हुए थे और सेट के छोटे मोटे टीचर्स और वो सब इकट्ठा हो चुके थे। तो रही बात क्यों इकट्ठा हुए थे, क्या ना भाई हमेशा जब नया नया एडमिशन होता है तो खाली हमारे सेट में नहीं, हमारे अलावा और भी सेट हैं जैसे कि टाइची सेट, वेस्टर्न हेवनली बुद्धिज़्म सेट और इनक्वायर वैली, ये सब सेट है। और सब लोग है ना हमेशा अपने डिसाइपल लोग को भेजते हैं किसी सीकर के अंदर कंपटीशन करने के लिए। हाँ बढ़िया ना, तो जाके भेजो। सेकंड एल्डर भी कहती है हाँ लेकिन इस बार मैंने सुना कुछ एडवांस होने वाला है, तो बोला भी जाता है एडवांस होने वाला है क्या ना। इस बार हमको जो सीकर ही मिला है ना तो सबने यहाँ पे देखा है और सबने बोला है कि इस बार छोटे मोटे डिसाइपल को नहीं भेजना, कुछ है तगड़े डिसाइपल को भेजते मज़ा आएगा। तो बाकी सब भी कहते हुए नहीं यार पहला वाला ठीक ही है, एडवांस तुम कहाँ से लाओगे। तो टकला भी कहता है ना मेरे पास 8 बच्चे लोग का लिस्ट है, ये लोग हमारी ओर से जाएंगे, हमको रिप्रेजेंट करेंगे और हो सकता है सीकरिम के अंदर कुछ ना कुछ हमको ला के दे देंगे। बोलो यार ग्रेट एल्डर आप हो, मैं नापी का फैसला है। ग्रेट एल्डर भी कहती है अच्छा तो बताओ यार उनकी टीम को कौन लीड करेगा। तो उनकी टीम यानी टाइची शॉर्ट सेट नाम का भी कोई सेट था, उनकी टीम के बारे में पूछ रही थी। तो टकला भी कहता है नालन गुओ नाम की एक लड़की है, शायद वही लीड करेगी। तो ये भी कहती है अच्छा नालन गुओ, फकिंग इंटरेस्टिंग यार, फकिंग इंटरेस्टिंग। ये नालन गुओ मालूम है कौन है, ये वही लड़की है जिसने हमारे मेकअप के साथ शादी कैंसिल की थी, एपिसोड 1 में बोला गया था। चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होने वाली है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे ग्रेट एल्डर को पता चलता है कि अपोनेंट सेट में से नालन गुओ नाम की लड़की आने वाली है जो हमारे मेक कटर की बीबी होने वाली थी लेकिन शादी टूट गई थी, तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। सामने से टकला भी कहता बोलो ना मैडम जी क्या हो गया है, आप ऐसे एक्साइटेड क्यों लगे जा रही हो। वो भी कहती ना जैसा कि पहले होता था वैसा ही होगा,
8 बंदे लोग को चूज़ करो, लेकिन अगर कोई और बंदा उस लिस्ट में आना चाहता है तो उसको फाइट करने बोलो हमारे 8 बंदों के साथ। अगर वो जीत गया तो वो किसी एक की जगह यहाँ पे ले सकता है। बढ़िया है ना। हमारे में कट्टा को जानबूझ के ऐड करवाना चाहती थी, क्योंकि जब वो अपनी ना हो सकने वाली बीवी से मिलेगा तो उसका रिएक्शन देखने में मज़ा आएगा। फाइनली वो टाइम आता है जब 8 बच्चे और सारे बच्चे इकट्ठा हो रहे थे। हमारा में इकट्ठा भी देखते क्या हुआ, ये इकट्ठा क्यों है जा रहे, बोलो ना भाईजान। वो भी कहता रहे तुमको नहीं पता क्या, पता नहीं मुझे भी नहीं क्या ना अचानक से मैसेज आया कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। टकला भी कहता सुनो तुमको मालूम ही होगा हर साल हमारे आसपास के जो सारे सेट वाले हैं उनके साथ मिलके हम अपने बंदे लोग को भेजते हैं सीकरी में एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब उसकी बारी आ चुकी है, 1 हफ्ते बाद हमको जाना है। हमारा में कट्टा भी कहता है ये क्या होता है, बोलते भाई तुझे नहीं पता हो, तू तो नए नए आया है। हमेशा ऐसा होता है, आसपास हम किसी सिकरीम को ढूंढते हैं और अपने सेट से बच्चे लोग को भेजते हैं। बच्चे लोग आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, सिकरीम से कुछ बढ़िया अपनाते हैं। हमारा में कट्टा भी कहता अच्छा ये तो बड़ा सही है यार। वो लोग भी कहते हैं यार बड़ा सही है। टकला भी कहता लेकिन 8 बंदे लोग यहाँ पे जा पाएंगे और 8 बंदे तुम में से कोई होने वाला है। और 8 बंदे किस बेसिस पे चूज़ होगा, वही लड़ाई के बेसिस पे तुम्हारे बीच में छोटा मोटा कॉम्पिटिशन होगा। हमारा में कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, उसमें कितना डेंजर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा वो जो पॉइजन वाला सिकरी में उसके मुकाबले कितना डेंजरस है। तो टकला भी कहते हैं देखो जितना ज़्यादा फ़ायदा होता है उतना ज़्यादा डेंजर होता है। हमारे अनुमान के हिसाब से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो सोचो यार डेंजर तो बहुत ज़्यादा होगा और पॉइजन वाले सिकरिम के मुकाबले तो काफ़ी ही ज़्यादा होगा। तो सब लोग कहते वाट डेंजर होगा, अरे मुझे तो फट रही है। दूसरा भी कहता ना मेरी नहीं फट रही। टकला भी कहता जिसकी फट रही है वो पीछे जाओ, जिसकी फट नहीं रही और नाम लिखाओ और शुरुआत करो। हम बहुत ही जल्दी 8 बंदे लोग को चूज़ करेंगे। हमारा में कट्टा भी कहता सुनो सुनो बाकियों को गोली मारो, मुझे टॉप 8 के अंदर लेकर आओ क्योंकि अंदर खतरा होने वाला है, फ़ायदा होगा। टकला भी कहता हाँ बढ़िया मजाक है, चल चल तुम्हारा तो हम नाम भी कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे, तुम्हारा भी उतना नहीं है यार पावर, बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर ही हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रूल में ऐसा लिखा है क्या कि बॉडी रिफाइनिंग लेवल के बंदे नहीं आएंगे। वो भी कहता नहीं देखो ऐसा रूल के अंदर तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बॉडी रिफाइनिंग के लेवल के बंदे लो होते हैं और बाकी सेट वाले मिनिमम क्यूआर रिफाइनिंग लेवल के बंदे को भेजेंगे तो तुम्हारा आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सब लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तुम्हारे मेन कट्टा का पावर प्लस होता है, वो भी कहता चलेगा यार मजाक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन जो भी बंदे सिलेक्ट होंगे ना मेरा उनके साथ फाइट करवा देना भाई, मैं लड़के सबको हरा के यहाँ पे दिखाऊंगा सारे गधे के बच्चों को। वो लोग कहते वाट सच्ची में हमको गधा कह रहा है। टीचर भी कहता चलो यार तुम्हारे अंदर का इतना पावर देखकर मेरे अंदर भी जोश यहाँ पे आ चुका है। बाकी सब भी कहते क्या मतलब, अरे यार वाकई में यू आर अमेजिंग यार, इतना जोश तो मेरे अंदर भी नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी लग तारीफ कर रहे हैं, अरे मुझे लगा एटीट्यूड दिखाऊंगा तो थोड़ा गुस्सा करेंगे गाली देंगे, लेकिन साला इतना जल्दी तारीफ करने के लिए आ गए हैं। उसमें से एक नया हिटर आता है और कहता है बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं हिला के सो जाते हैं, चल चल बच्चे तुझसे कुछ नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है तू, वो भी कहता लिंग यू मेरा नाम है और हाफ स्टेप क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर हूँ, यानी बॉडी रिफाइनिंग से आगे और क्यूआई रिफाइनिंग से कम। अबे तुम जैसे बंदे ऐसा नहीं कर पाएंगे और जो 8 बंदे होंगे ना उसमें से एक मेरा नाम भी आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, उसके लिए तुझे मुझे हराना पड़ेगा। वो भी कहता तुम जैसे बंदे लोग को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा आ जाना 2 दिन बाद बैटल में, दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। वो भी कहता ओके ठीक है। अब आते हैं टाइची सेट में, ये वही सेट है जिस सेट के अंदर है ना हमारे मेन कट्टा के फियोंसे यहाँ पे थी और फियोंसे की मास्टर बैठी हुई थी और सब देख रही थी और उसके छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे हमारा मेन कट्टर उसको जान से मारता है और कहता है जो भी मेरा अपमान हुआ था ना मैं अपमान का बदला लेने आया हूँ। लिटरली पूरा सेट बर्बाद कर देता है, सेट के हर बंदे लोग को मार देता है। तो मास्टर जी मनी मन सोचती है कि मैंने 500 साल की पूरी ज़िंदगी जी ली थी, फिर वो कमीना आया, कमीने ने मुझे मारा, डिसाइपल को मारा, पूरे सेट को मारा, अपना बदला लिया और मैं मर गई। मरते ही मैं 500 साल पहले वापस आ गई। शिट यार रिइंकार्नेशन ने बचा लिया। सुनो यार मेरी डिसाइपल, तो ये उसकी डिसाइपल थी नालन गुओ। कहती मास्टर जी आपकी टेक्निक बड़ी कमाल की थी, मैंने अपने से 2 लेवल हाई लेवल वाले लौंडे को हरा दिया। तो मैडम जी भी लाइक अरे यार सारी गलती इसकी थी, शादी इसने कैंसिल यहाँ पे की थी। उसी बात का गुस्सा उसके दिल में बहुत ज़्यादा है और गुस्से के चक्कर में उसने मुझे मार के बदला ले लिया था, पूरे सेट को मार के। तो मैं नहीं चाहती ऐसा ये जन्म भी हो, तो उसको रोकने के लिए मुझे उस कमीने को मारना पड़ेगा। ये भी कहती मास्टर जी क्या हो गया, क्या सोच रहे हो। ये भी कहती ना सोच नहीं रही, अरे शादी का याद है। तो वो भी कहती शादी, अरे
पुरानी शादी की बातें आपने क्यों निकाल ली? तो मास्टर जी मनी मन सोचती है कि उस लड़के ने शॉर्ट सेट ज्वाइन कर लिया। शॉर्ट सेट बहुत ही बड़ा सेट है, उसको मारना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो शादी अगर वापस हो जाएगी ना तो शायद वो बदला नहीं लेगा। अभी शादी नहीं टूटी थी, इंगेजमेंट बस टूटा था। ये तो सीधा मुंह पे मना कर देती कि नुबड़ा आदमी है, टैलेंट नहीं है, बेकार है, टट्टी है। मैं तो सुपर टैलेंटेड हूँ, आपने ही बोला था कि ऐसे नुबड़े आदमी के साथ शादी नहीं करने का, मुझे नहीं करना। तो ये भी कहती है कि नहीं, पहले टैलेंटेड था, बाद में नुबड़ा बन गया, तो हो सकता है वापस टैलेंटेड हो जाए। तो यार इतना गाली मत दो, उल्टी सीधी बातें मत बोलो यार, हो सकता है लौंडा ठीक हो जाए। तो ये भी कहती मास्टर आप अचानक से उसके तलवे क्यों चाटने लगे? ओ वो शॉर्ट सेट का मेंबर बन गया ना, तो आपको डर लग रहा है कि शॉर्ट सेट वाले आपकी घे के ले ले। तो मास्टर को गुस्सा आता है। मास्टर भी कहती हो क्या बदतमीजी है, मास्टर के साथ कोई ऐसे बात करता है? वो भी कहती सॉरी सॉरी मास्टर, गलती हो गई गलती हो गई। ये भी ठान लेती कि देखा आज मास्टर ने मेरा अपमान किया था, किसके चक्कर में? उस कमीने के चक्कर में। कमीने साले तू वेट कर, तुझे तो अपने हाथों से मारूंगी और ये जो अपमान हुआ ना तेरे चक्कर में उसका बदला लेकर आऊँगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी भाई इसका अलग ही दुश्मनी हो गई है, यानी सिक्रीम के अंदर मिलेगी ना तो ये भी लड़ाई कुटाई करेगी, तो मज़ा आएगा भाई इनका बैटल देखने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। याद है ना पिछले एपिसोड में उसने एक बंदे को चैलेंज कर दिया था, तो उसके दिमाग में आता है कि वेल मैंने चैलेंज यहाँ पे कर दिया है, लेकिन मुझे खुद ही आइडिया नहीं है कि भाई वो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। बाई चांस अगर मेरे पास कोई बेकार जहरीला सा पॉइजन पील यहाँ पर होता ना तो उसको खा खा कर मैं अपना पावर यहाँ पे बढ़ा लेता। अरे उससे मुझे याद आया, अरे वो लड़की यार वो भी शायद कोई पिल मास्टर यहाँ पर है जिसने मुझे पिछली बार पिल यहाँ पे दिया था। अगर उसके साथ मुलाकात हो गया, उसने पिल का फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया तो बड़ा सही होगा यार। रात की बारी आती है जब ना वो लड़की भी ऐसा सोचती है हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर कि सेकंड डिसाइपल सेकंड एल्डर ने और बल्कि एल्डर ने अपना अपना टेक्निक दे दिया है उसका दिल जीतने के लिए। तो सच्ची मैं बेचारा उन दोनों के पास चल गया तो मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगी। ना ना ये मेरी टेक्निक है, मैं भी बढ़िया सा मौका देकर उसको दे दूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आता है और कहता है हेलो जी क्या हुआ? वो भी कहती मैया रे, अरे अरे पापा रे, अरे अरे अबे तू है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं हूँ यार, क्या हुआ? मेरे बारे में सोच यहाँ पे रही थी और थोड़ा दूर यहाँ पे रहो ना, अगर तुम इतना चिपका करोगी ना तो गलती से कुछ हो जाएगा। बोलो यार क्या काम थी, तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? वो भी कहती मेरे पास कुछ है जो मैं तुमको देना चाहती हूँ, बड़ी कमाल की चीज़ें, और अपने बड़े बड़े अरमानों से कुछ निकालने लगती है। तुम्हारा मेक कटर कुछ गलत समझ लेता है, उसको लगता कहीं ये तो टेक्निक निकाल के देती है और कहती है ये कमाल की टेक्निक है जो मैं तुमको देना चाहती हूँ, रखो तुम्हारे काम आएगा, तुमको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हमारा मेक कटर भी कहता अच्छा शुक्रिया। अरे यार मैं डिसअपॉइंट हो गया, नहीं मैं ठरकी आदमी, मेरे दिमाग में कुछ अलग ही आया था, लेकिन जो आया था बढ़िया आया था। फिर किताब खोल के देखता है और किताब आए हाय क्या बात है, ओ फक, अब इसमें तो पिल बनाने की टेक्निक है और इसमें तो वही पिल बनाने की टेक्निक है जो मुझे चाहिए था। ओ ये बल्ले बल्ले मजा आ गया। और लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है कि साले को मजा आ चुका है। ये हुई ना बात। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दबे ये मैंने यहाँ पे देखा तो इसमें रेसिपी तो लिखी हुई है लेकिन बनाने का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो मेरे पास नहीं है, आपके पास बहुत होगा तो मुझे दोगी? वो भी कहती क्या चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे ये वाला जो पिल है ना इसका मुझे चाहिए बेसिकली। तो ये भी कहती है एक सेकंड, वो वाला पिल वो थोड़ा सा डेंजरस पिल माना जाता है, इससे तुम किसी को भी तकलीफ दे सकते हो। किसको तकलीफ देने की तुम्हारी प्लानिंग है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अरे किसी को भी तकलीफ नहीं देना यार, तुम बताओ ना यार। मनी मन सोचता किसी को क्या, मैं अपने आप को तकलीफ दूंगा, अपना लेवल बढ़ाऊंगा ना। वो भी कहती है ठीक है मैं तुम्हें अल्केमिस्ट का सिखा दूंगी, 2 दिन बाद आके मुझसे मिल लेना अल्केमिस्ट हॉल के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है भाई तुमसे भी मिल लूंगा। वो भी कहती क्या मतलब मुझसे भी मिल लेगा, मेरे अलावा किसी और से मिलने का तेरा प्लान है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिल्कुल भी ना, लेकिन वो समझ जाती है बड़की और सेकंड भाई उसने टेक्निक देकर इसको अपने झांसे में ले लिया है, उन दोनों ने गलत किया, उन दोनों की माँ का ठीक है टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ यहाँ पे दे दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो तो ठीक है लेकिन इतने पास में क्यों खड़ी हो? वो भी कहती हो कि ठीक है बाय, तुम्हारा मैच है ना 3 दिन बाद तो 2 दिन बाद मैं तुमको सिखा दूंगी 1 दिन पहले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है। अब छोटी सी बच्ची मेरी लेके चली गई, अब आते मैच वाले दिन जहाँ पे मैच के लिए बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे, सारे के सारे एल्डर भी वहीं पे थे, मैच देख रहे थे, कमीना भी रेडी था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आया ही नहीं था। तो वो भी कहता है क्या हुआ किधर वो चोमू आया क्यों नहीं? तो हमारा मेन कैरेक्टर हीरो वाली एंट्री मार लेता है और कहता है हीरो लोग हमेशा एंड में आते हैं, विलन लोग पहले से आके वेट करते, विलन कहीं के। वो भी कहता वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तुझे अभी एक मौका देता हूँ, अगर तू घुटने पे आके माफ़ी मांगेगा मैं तुझे जाने दे दूंगा, वरना ये देख मेरी पावर तेरी जिंदगी बर्बाद
बात कर दूंगा। ऑडियंस भी कहती है बाप रे, अरे बाप रे, अरे मारे, ये क्या पावर है भाई उसकी। भाई मैं तो सीधा घुटने पे आके माफ़ी मांग लेता, वो चोमू तो गया। हमारा में कट्टा भी लग, अरे क्या बोलते हैं जो कुत्ते रहते हैं ना, भौ 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 करते हैं, लेकिन रियलिटी में लड़ता कोई नहीं है। तू भी वही कुत्ता है जो बस भौ भौ कर रहा है। जो सुनते उसको आ जाता गुस्सा, वो भी कहता भौ भौ, आई मीन साले तेरी तो, इतना बोल के अटैक करता है। हमारा में कट्टा भी कहता है ये ले कुत्ते, दोनों अटैक करते हैं और हमारा में कट्टा उसका अटैक नॉर्मली सहता है, जिससे उसको चोट लगती है और पावर यहाँ पे बढ़ता है। कमीना भी कहता है क्या हुआ, अटैक सह रहा है। हमारा में कट्टा भी कहता साले तुम्हारा अटैक मैंने सह लिया, अब बारी आ चुकी है तुम्हें ख़त्म करने की। इतना बोल के देख सकते हैं अपनी बॉडी से कितना ज़्यादा पावर रिलीज़ करता है। भाई वो लौंडा देख के ही चौंक जाता है एक सेकंड, इसकी बॉडी से इतना ज़्यादा पावर कैसे महसूस यहाँ पे हो रहा है। अरे मम्मी रे इतना पावर कैसे आ गया। हमारा में कट्टा भी कहता क्या हुआ बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पावर देख कर तेरी फट रही है। वो भी कहता कि क्या मतलब मेरी फट यहाँ पे रही है। नहीं होगा तेरे अंदर पावर, लेकिन इतना भी कुछ नहीं है जो मेरी फटे। हमारा में कट्टा भी कहता ले भाई मैंने तो ऐसा सुना तू सिंगल आदमी है, एक लड़की तुझे बहुत पहले मिली थी लेकिन वो भी काट के यहाँ पे चली गई, तेरे मौके का फायदा यहाँ पे उठा रही थी, एक नंबर की छिनालती वो भी, और तू भी छिना ले। तो बहुत सारे बंदे कहते हैं हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना था, यार ये तो सच निकल गया, आए हाय बदनाम लड़के। तो साले का और मूड डाउन हो जाता है और कहता साले तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल यहाँ पे हो रहा है, अब तेरी खैर बिल्कुल भी नहीं, मरेगा मेरे हाथों से। तो दूसरी ओर हमारा मेक कट्टा भी सोड निकाल लेता है और कहता है मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, मैं भी लड़ाई करके दिखाऊंगा। उतने में वो कमीना हमारे मेक कट्टा पे अटैक करता है, हमारा मेक कट्टा भी अटैक करता है। दोनों का अटैक आपस में टकराए उससे पहले सेकंड एल्डर जाने वाली थी, तो बड़की भी कहती क्या हुआ कहाँ जा रही है। वो भी कहती वेल मैंने मैच देख लिया अब मुझे मालूम है विनर कौन होने वाला है। तो ग्रेट एल्डर भी लग कौन होने वाला है। यार दोनों का बैटल तो बराबर हो रहा है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं लगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बैटल में आते जहाँ पे अटैक टकराने वाला था और हमारा मेक कट्टा टकराने का मौका देता है जानबूझ के अपने ऊपर, ताकि उसको पॉइंट यहाँ पे मिले, जो काफ़ी मिलता है। और काफ़ी मिल लेने के बाद कहता है चलो अब मेरी बारी आ चुकी है, मैं भी अटैक करूंगा। तो हमारा मेक कट्टा अटैक करके उसके सारे अटैक के धजिया उड़ा देता है। ऑडियंस भी लाइक व्हाट, अबे उस लौंडे ने कैसे धजिया उड़ाया, पहले वो सहा, मुझे लगा शायद उसको लग गया लेकिन उसको लगा ही नहीं। हमारा मेक कट्टा उड़ा ही जा रहा है। वो जो टकला टीचर था ना वो भी देख के चौंक जाता, भाई क्या है ये लौंडा, क्या है ये लौंडा, भाई दमदार पावरफुल एकदम बेस्ट यार। ये सीनियर लोग एल्डर लोग भी देखते वाह यार लौंडे ने तो मेरी टेक्निक अच्छे से मास्टर कर ली। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो, ये तो गायब हो जाता है। अपोनेंट भी लग साला किधर चला गया, मैं कैसे लड़ूं। हमारा मेक कट्टा उसके पीछे आता है और कहता भैया जी जरा पीछे तो देखो, इतना बोलकर जोर से मारता है और जिससे वो लौंडे की बैंड बजती है, ढम से आकर नीचे गिरता है। ऑडियंस भी लग अबे क्या कुत्ता बना के मारा उसको, मुंह में डाल उसके गॉप गॉप गॉप। हमारा मेक कट्टा भी कहता साला बेहोश हुआ है, मरा यहाँ पे नहीं है। अगर किसी और बंदे को प्रॉब्लम है सामने आ जाओ, डिसाइड हो गया है, और जो टॉप 8 बंदे ना उसमें से एक मैं भी आऊँगा। अगर किसी को वाकई में प्रॉब्लम है आके लड़ो, और जो मुझे हराएगा ना टॉप 8 के अंदर वो पोजीशन यहाँ पे ले सकता है। अगर किसी के गुर्दे में दम यहाँ पे नहीं है तो चुपचाप हिलाओ और घर पे जाके सो जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि छोटा सा मानूंगा है, तो इसका एक ही चैप्टर बचा हुआ है जो अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी अगला वीडियो लास्ट होने वाला है, तो वो पक्का देखिएगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारे मेन कट्टर ने अपोनेंट को हरा दिया था और बाकियों को भी धमकी दे दिया था कि सुनो यार जैसे इस लौंडे को हराया ना वैसे तुमको भी हरा सकता हूं, आ जाओ किसी को लड़ना है। तो वो लोग कहते ना ना भाई हमको लड़ने का कोई शौक नहीं है, तुम आ जाओ भाई टॉप 8 के अंदर। वो टकला एल्डर भी देखते हो यार ये लड़के के पास क्या पावर है, उसके पास ये टेक्निक न जाने कि वो देखेला लगता है। बाकी एल्डर्स भी कहते हो सकता है इसने सीखा होगा, लड़का तो जीनियस है, आराम से अनाउंस करके बताओ। तो वो भी कहते यस ये डिसाइड हो चुका है कि ये लड़का टॉप 8 के अंदर आता है और ये कंफर्म है। हमारा मेक कट्टा भी चलो ये हुई ना बात। बाय द वे मैडम जो पील दिया था वो पील बड़ा कमाल का था, उससे मैंने अपनी बॉडी को इतना तकलीफ पहुंचाया कि देखो मेरा लेवल अप हो गया। अब आते शाम को जब उसी मैडम से मिलने आया था, हेलो मैडम अरे मैडम जी यहाँ पे नहीं है। वो अचानक से पीछे से आके पकड़ लेती है और कहती है अरे तुम चले आए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार ऐसा पीछे से हमेशा क्यों आती है। वो भी कहती क्योंकि तू हमेशा आगे आ जाता है। बाय द वे मैं पील यहाँ पे बना रही थी, आ जा यार तुझे देखना है कि मैं तुझे सिखाती हूँ नॉर्मली पील कैसे बनाते हैं, पहले ऐसे करने का, फिर ऐसे करने का, फिर ये करने का, फिर वो करने का, और ऐसे 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 और ऐसे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या बताओ मज़ा आ रहा है। फिर अचानक से
पता नहीं क्या हो जाता है उस औरत के अंदर, अलग ही ठरकपन यहाँ पे आ जाता है और कहती है कि सुनो ना, मैं कब से यहाँ पे बना रही हूँ तो पूरा मेरा पैर है ना पसीने से गंदा हो गया है, पूरा ऐसा लगता है ना गीला गीला हो गया है, और मेरे हाथ पिल बनाने में बिजी है। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे जूते उतार दोगे? मालूम है क्या कैसी फीलिंग आ रही है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में अटक चुकी है और कह रही है स्टे ब्रो प्लीज़ मुझे निकालो ना, और हमारा मेक कटर निकालने के बहाने से कुछ गलत कर दे। भाई मेरे को लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है। अब ये मत बोलना साले तुझे बड़ी ऐसी फीलिंग आती है, आजकल कहाँ कहाँ तेरा ध्यान जाता है, तो कभी कभार यहाँ वहाँ ध्यान हो जाता है, वरना नॉर्मली तो इसी में ध्यान रहता है। लेकिन हमारा मेक कटर कुछ करता नहीं है, संस्कारी बाबू बन के बैठा हुआ था, तो वो उसके दिमाग में था कि ऐसा प्यार का जादू करूंगी, ऐसा अपना सेक्सीनेस का टांगों का जादू दिखाऊंगी ना कि मेरे पास ही आएगा। हमारा मेक कटर भी कहता वेल बंद कमरे में एक लड़के से हम ऐसा काम करवाना ठीक नहीं होगा। वो भी कहते कि यार तुम इतना सा भी नहीं करोगे। हमारा मेक कटर भी कहता नहीं नहीं करूँगा ना, अरे बस मौजे तो उतारने हैं, इसमें क्या दिक्कत है। भाई वो मौजे उतार रहा था, इस औरत को ऑर्गेज़म नहीं आ रहा था। फिर हमारा मेक कटर टांगे देख लेता है कि ये नंगी नंगी टांगे, पता नहीं यार मुझे कुछ हो रहा है, तो ये भाई छूने लगता है और उसके और भी ज़्यादा ऑर्गेज़म आने लग जाता है। उतने में आ जाती है दूसरी वाली एल्डर और कहती क्या रे कुत्ते हट, क्या हो रहा है ये सब, नहीं हो क्या रहा है। वो भी कहती है क्या 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 हो रहा है कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो ये भी कहती है कुछ भी नहीं हो रहा। भाई सब कुछ मैंने यहाँ पे देख लिया क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे तू साली अपनी अपनी गंदी सा जिस्म का उपयोग कर रही है। वो भी कहती है चुप कर यार, बहुत ही बकवास करती है, शांत हो जा। अरे यार मैं कुछ नहीं कर रही थी यार, हमारा मेक कट्टा बिला कौन है यार, क्या आपस में बहस यहाँ पे चालू है। और रोना धोना करने लग जाती कि देखो यार हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं तो रूल के अंडर में थी ना। तो हमारा मेक कट्टा अलग समझ लेता कि रूल क्या मतलब, रूल कहीं ऐसा तो नहीं है ये ठरकी औरत है और ये कुछ मेरे साथ गंदा करना चाहती है रूल के बाहर जाकर, लेकिन उसके सामने ये झूठ बोले जा रही है। नहीं उसका ये मतलब था, याद है ना सारे एल्डर्स लोगों ने शर्त लगाया कि हम अपना अपना तरीका यूज़ करेंगे उसका दिल जीतने का। तो मैं रूल के अंदर रह के दिल यहाँ पे जीत रही हूँ, रूल को तोड़ नहीं रही हूँ, वो उसका मतलब था। लेकिन हमारा मेक कट्टा कुछ अलग समझ लेता है, तो ये भी झूठी बोलता है कि ना यार हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, मैं तो उसको फुट मसाज दे रहा था। तो ये वाली कहती है फुट मसाज ही का होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है फुट मसाज एक टाइप का मसाज है जो कि मेरे क्लैन वालों ने सिखाया था, और इसमें लब 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 होता है। वो भी कहती बस कर यार दिमाग का दही कर दिया सच में। दूसरी वाली भी कहती या मुझ में, तो लड़की भी सोचती फक यार मैंने सोचा इस छोटी को एक्सपोज करके अपने कंपटीशन से बाहर निकाल दूंगी तो लौंडे को पटाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सच्ची में ना लौंडे। हमारा मेक कट्टा भी कहता या सच्ची में लौंडिया। वो भी कहती सच्ची में ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार, ये लौंडा मुझे दे दो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मुझे दे दो, अभी मैं कोई सामान हूँ क्या जो मुझे दे दो। और छोटी वाली भी कहती क्या मतलब तुझे दे दूँ, भाई मेरे पास है मैं पिल सिखा रही हूँ। वो भी कहती हो गया पिल सीख लिया अब ये मेरे पास आएगा। वो भी कहती ना ये मेरे पास ही रहेगा। वो भी कहती साली एक लपड़ मारूंगी। वो भी कहती मैं 2 लपड़ मारूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे तुम दोनों लड़ना बंद करो यार। वो भी कहती ठीक है हमने लड़ना बंद कर दिया, चल चुपचाप मेरे पास। ये भी कहती ना अरे मैं बोला ना मैं पिल सिखा रही हूँ, ऐसे कैसे मैं जाऊंगी तुझे लेने, अबे छोड़ 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 उसको छोड़। तो पीछे साइड ना पिल बन रहा था तो पूरा ध्यान ही नहीं था, तो पिल अचानक से ब्लास्ट हो जाता है जिससे पूरा कमरा ही ब्लास्ट होता है। ये लड़की भी कहती है सारी गलती तेरी है, तेरे चक्कर में मेरा ध्यान नहीं रहा, पूरा पिल और भट्टी सब बर्बाद हो गया। हमारा मेक कट्टा देखता हाँ लेकिन पिल बन गया है और ये पिल मेरा हो गया। वो वाली भी कहती ओके ठीक है अब तू मेरा हो गया लेट्स गो। उसको लेके भाग जाती है और ये चैप्टर मानो भी यहीं पे खत्म हो जाता है।